वेलकम टू जेईटी पॉइंट। जेईटी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए आज हम लोग फिजिक्स में ग्राफ टॉपिक को समझेंगे कि ग्राफ होता क्या है। जैसे बहुत सारे जो फिजिकल क्वांटिटी है वो वेरिएशन कैसे होते हैं एक दूसरे के विथ रिस्पेक्ट टू में। वेरिएशन का मतलब जैसे कि मान लीजिए कि कुछ आपका पोजीशन है, पोजीशन से क्या मतलब है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट टाइम के विथ रिस्पेक्ट टू में कैसे चेंज होता है। जैसे हम लोग देखते पीछे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वाले में देखा था ना, या काइनेमेटिक्स में हम जो भी कुछ कैलकुलेट करते हैं कि उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, तो ये सब विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चलता था। तो और इन जनरल ग्राफ का मीनिंग क्या होता है। तो आफ्टर इस लेक्चर के बाद हम लोग ग्राफ से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सब उसका आंसर कर पाएंगे। एक नंबर। दूसरा कि ग्राफ से हमें मिलता क्या है। ग्राफ से मिलता क्या है कि कोई ग्राफ है तो उसका अगर एरिया अंडर द कर्व अगर लेते हैं तो हमें क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट अंडर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द एनी ग्राफ है तो वो हमें क्या देता है। तो सब हम इन सब बातों को समझेंगे। तो इन जनरल पहले हम ग्राफ के अंदर ये समझेंगे कि होता कैसे है, या उसका जो दो की कॉन्सेप्ट, उसका अंडर एरिया अंडर द कर्व क्या है और उसका स्लोप क्या है। इन दो बातों को सबसे पहले समझेंगे। तो आइए, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि इस तरह का है, ये वाई एक्सिस होता है हम जानते हैं, और ये एक्स एक्सिस होता है, यही हम इसको समझते हैं। तो सपोज कि मान लीजिए कि अगर ये ऐसा कर्व है और इसका एरिया अंडर द कुछ ऐसे लेना हो, इसका एरिया चाहिए, तो जब भी एरिया निकालना होता है तो आप वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट को मल्टीप्लाई कर देते हैं, y इंटू एक्स। क्यों ऐसा कहा कि आप एरिया निकालने के लिए भी एक ऐसा फिगर है, 2D फिगर है, तो इसमें लेंथ है और विड्थ है, तो रेक्टेंगुलर शेप में रहता है, या आप जैसे ट्रेपीजियम सपोज बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है, तो उसमें एरिया में क्या करते थे, लेंथ बेस इंटू हाइट, या ट्रेपीजियम है तो उसका सम ऑफ द पैरेलल लाइन इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम अपॉन हाफ, तो यही करते थे। तो इन जनरल कहने का क्या मतलब है कि ये कोई भी ग्राफ हो, मान लीजिए कि इस तरह का शेप का है, कोई आर्बिट्री शेप ऐसा ले ले, अगर मैं कहूँ कि इस तरह का कोई शेप ले ले ऐसा, और इसका एरिया आपको निकालना हो, तो वहाँ पर तो हमें इंटीग्रेशन का हेल्प लेना पड़ता है। तो इन जनरल उसमें क्या करते हैं कि जैसे कोई ये ग्राफ है तो इसका एफ एक्स है, और छोटा सा स्ट्रिप अगर लेते हैं इस तरह का, एक्स एक्सिस पर है तो डी एक्स, और यहाँ पर वाई, तो इसका एरिया इस छोटे से रेक्टेंगुलर पीस का जो हमें लेना होगा, तो वाई इंटू डी एक्स, तो y के जगह पे क्या होगा, एफ एक्स इंटू डी एक्स, और डी एक्स को हटाने के लिए फुल इंटीग्रेशन करना पड़ता है। तो इन जनरल अभी तो हम उसमें नहीं जा रहे हैं, आप उधर आप मैथ में सीखे होंगे जो एरिया अंडर द कर्व होते हैं, तो एक अलग से चैप्टर ही है, तो वहाँ के लिए, और फिजिक्स में थोड़ा बहुत हम इसका यूज़ करेंगे ही करेंगे। इन जनरल ग्राफ का मतलब क्या होता है कि वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस को दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपका कुछ देगा, कुछ मतलब कि वो फिजिकल क्वांटिटी देगा। फॉर एग्जाम्पल कि मान लीजिए कि इस एक्सिस पे वेलोसिटी है इन मीटर पर सेकंड, और इस एक्सिस पे टाइम है ऐसा इन सेकंड। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे या एरिया इसका वेलोसिटी वर्सेस टाइम का लेंगे, तो वेलोसिटी इनटू टाइम यही होता है। इसमें अगर एरिया निकालेंगे तो यहाँ से क्या हुआ, मीटर पर सेकंड इंटू मीटर सेकंड, तो सेकंड सेकंड कैंसिल हुआ, क्या मिला आपको, मीटर। तो जब भी आपको वेलोसिटी टाइम का ग्राफ होगा और उसका आप एरिया निकालेंगे तो मीटर देगा, और वो क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो एक तो ऐसा देखा। अभी जैसे मान लीजिए कि आपको एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ है, तो एक्सेलरेशन दूसरे स्लाइड में देख लेते हैं। अच्छा, इस पेन को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। इस तरह का अगर है एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम, तो टाइम इन सपोज सेकंड में है और एक्सेलरेशन आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर में है। तो कोई ग्राफ ऐसा है और इसका अगर एरिया देखेंगे तो मीटर मतलब एक्सेलरेशन इनटू टाइम यही होगा।
तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है एक्सेलरेशन का यूनिट और टाइम का सेकंड होता है। तो सेकंड सेकंड कैंसिल हुआ तो क्या मिला, मीटर पर सेकंड। ठीक है बच्चों, तो ये आपको ऐसा अगर एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ है तो ये होगा, और उसका एरिया लेंगे तो होगा। तो हम यहाँ से सीख सकते हैं, या आप जैसे कि एक और होता है जनरली पोजीशन वर्सेस टाइम या डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ लें, तो इस तरह का है। और इसका अगर एरिया लें तो एरिया के लिए आपके लिए अभी सिखाया हूँ डिस्टेंस इनटू टाइम। तो डिस्टेंस इनटू टाइम कोई ऐसा फिजिकल क्वांटिटी होता नहीं है बच्चों। तो इसीलिए अगर आप डिस्टेंस वर्सेस टाइम के ग्राफ में अगर जाते हैं या डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम के ग्राफ में जाते हैं, उसका अगर एरिया आप लेते हैं तो वो कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं मिलता है। तो इन तीनों बातों को मैं समराइज कर देता हूँ कि अगर डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ है तो एरिया क्या देगा, तो नथिंग, कुछ नहीं मिलेगा। वेलोसिटी वर्सेस टाइम का अगर एरिया लेते हैं तो क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट। अभी सिखाया था, क्योंकि वहाँ पर मीटर पर सेकंड इंटू सेकंड करेंगे तो सेकंड सेकंड कैंसिल होने के बाद डिस्टेंस बचेगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। आप यहाँ पर थोड़ा मॉडिफाइड कर सकते हैं, वेलोसिटी मैं इसका नाम दे रहा हूँ फॉर सेफ साइड के लिए। तो अगर स्पीड वर्सेस टाइम का होगा तो डिस्टेंस होगा, यहाँ पर स्लैश डिस्टेंस लिख ले रहा हूँ। एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का अगर ग्राफ है और उसका अगर एरिया लेंगे तो क्या मिलेगा, वेलोसिटी। ये तो बातचीत हुआ हमारा एरिया का, तो आपको समझ में आया होगा। ठीक, तो अगर ग्राफ है और उसमें मांगता है कि एरिया अंडर द कर्व है, ऐसा बोला तो नहीं जाएगा आपसे कि एरिया अंडर द कर्व निकालिए कि ऐसा है। आपको सोचना पड़ेगा कि अगर एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ है और उससे आपसे वेलोसिटी मांगता है तो यस यू विल टेक द देयर एरिया, इट विल गिव द वेलोसिटी। सेकंड, अगर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है उसमें मांगता है डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, वहाँ भी क्या होता है मैं सिखाऊंगा अभी, तो वो आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट देगा। तीसरा कि अगर डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ है तो उसका एरिया निकालेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। तो ये तो बेसिक के तीन है। इसी तरह से मतलब बहुत सारे और फिजिकल क्वांटिटी हैं, जैसे कि अगर आप सीखेंगे फोर्स और टाइम है तो फोर्स इंटू टाइम का ग्राफ क्या देगा, इम्पल्स। तो अब जैसे जैसे आगे हम बढ़ते जाएंगे तो उसमें आपको इस ग्राफ का यूज कराते जाएंगे। तो अभी ये बेसिक है काइनेमेटिक्स के अंदर, तो इस बैनर में हम केवल यही सीखेंगे। ठीक है बच्चों, तो एरिया का ये समझ में आया। अच्छा, अभी फिर क्या होता है कि एरिया में कुछ इस तरह का बातें होता है, जैसे कि कहीं आप ऐसा कर रहे हैं और इस तरह से ग्राफ हो जा रहा है, तो ये टाइम सपोज t2 है और यहाँ पर टाइम t1 है और यहाँ पर कोई भी क्वांटिटी ले लीजिए या x1 है। तो जब आप एरिया निकालेंगे तो दो तरह का एरिया मिलेगा, a1 और a2। ठीक, अगर आप एरिया लेते हैं और वो क्वांटिटी अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो उसमें इसका क्या होगा, साइन देखा जाएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव। डाउनवर्ड वाले जो है पॉजिटिव और नेगेटिव। फॉर एग्जांपल कि मान लीजिए कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ है इधर, और इसमें आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछा जा रहा है। तो कह रहा है कि एक एरिया आपका a1 ऐसा है और इसमें किसी टाइम 2 पर एरिया आपका ऐसा a2 इधर है। तो पूछा जाता है कि डिस्प्लेसमेंट बताओ। तो डिस्प्लेसमेंट करने के लिए क्या करेंगे आप, a1 माइनस a2, ये डिस्प्लेसमेंट निकलेगा। अगर यही चीज और वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ है तो इसमें क्या तो उसका जो एरिया हम लेंगे तो क्या आएगा, वो डिस्प्लेसमेंट होगा। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। दैट इज वाई इट हैविंग देयर साइन पॉजिटिव और नेगेटिव में उसको जाना पड़ा। ठीक है, और सेम क्वेश्चन में अगर ऐसा ग्राफ दिया हुआ है फिर आपसे पूछा जाता है कि अच्छा बताओ कि डिस्टेंस कितना होगा। तो डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, a1 प्लस a2। ठीक है, तो ये डिस्टेंस के लिए है, निकालने के लिए कि उसका टोटल सम ले लेंगे, और डिस्प्लेसमेंट अगर करना होता है तो a1 माइनस a2। इस बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते रहना बच्चों, क्योंकि गलती आपसे यहीं पर होता है कि कब प्लस लें कब माइनस लें, या ग्राफ को रीड करने में। ये तो मतलब सिंपल, चलो फिर भी ठीक है। बाकी जैसे साइनसोडियल ग्राफ आएगा, जैसे वेव में आएगा, या आपका अल्टरनेटिव करंट में आएगा, तो उन सबों में पॉजिटिव निगेटिव का हमें बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, तो अब इस तरह का अगर स्केलर क्वांटिटी है तो आप पूरा डायरेक्ट ऐड करो, और इसमें अगर डिस्प्लेसमेंट अगर निकालना है तो प्लस माइनस करिए। अभी हम आपको बस एरिया निकालना बता रहे कि देता क्या है, बाकी वो सब क्वेश्चंस हम सारा कवर करेंगे। ठीक है, तो ये तो एरिया का बात हुआ।
दूसरा जो इसमें जो दूसरा इंपॉर्टेंट इसका एस्पेक्ट होता है इस ग्राफ के लिए, उसका स्लोप। अब क्या, ये स्लोप क्या होता है? स्लोप बेसिकली अभी आपने एरिया के लिए क्या देखा था, y एक्सिस इंटू एक्स एक्सिस, तो आप एरिया दे देता था। वैसे ही जब आप स्लोप अगर निकालेंगे तो वो क्या देता है, आइए समझते हैं। y एक्सिस से है और इधर एक x एक्सिस है, और मान लीजिए कोई ग्राफ ऐसे गया है, तो स्लोप का मतलब होता है कितना वो टिल्टेड है। स्लोप का मतलब बच्चों वो कितना टिल्टेड है ऑन एक्स एक्सिस, और उसको एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं। ये ऐसे घड़ी कैसे जाता है, ऐसे, तो इसको हम मेजर कैसे करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज में इसको पॉजिटिव माना जाता है और क्लॉकवाइज में इसको निगेटिव माना जाएगा। अगर मान लीजिए कि अगर आप ऐसे मेजर कर रहे हैं तो उसको क्लॉकवाइज बोलेंगे और उसका वैल्यू नेगेटिव में आएगा। ठीक है, तो स्लोप का मतलब तो ये समझ में आपको आ गया कि ठीक है वो कितना टिल्टेड है ऑन एक्स एक्सिस पे। तो मान लीजिए ये टिल्टेड है, तो इसको हम यहाँ पर मतलब इसको बोलते हैं स्लोप के लिए tan थीटा से दिखाते हैं। मैथ का बेसिक सा कॉन्सेप्ट है tan थीटा। ठीक है, अब हमें tan थीटा मान लीजिए कि यहाँ का ये थीटा है, तो यहाँ पर भी वो पैरेलल है उसके, तो ये भी थीटा होगा। तो ये एक्स एक्सिस हुआ, ये वाई एक्सिस हुआ। अगर छोटा सा अगर हम पार्ट लें, यहाँ से यहाँ तक कोई इंटरवल हुआ होगा एक्स और यहाँ से यहाँ तक हुआ होगा वाई, तो tan थीटा का वैल्यू क्या होगा बच्चों, वाई बाई एक्स। तो यही आपका आज का कॉन्सेप्ट है। इसमें दूसरा जो कॉन्सेप्ट है कि जब भी हमें स्लोप निकालने के लिए बोलेगा तो हम उसमें क्या करेंगे, वाई एक्सिस बाई एक्स एक्सिस देखेंगे, और वो फिजिकल क्वांटिटी क्या होगा हम उसको फिर कोरिलेट कर पाएंगे। तो ठीक है, एक क्रिस्टल क्लियर है। स्लोप मीन्स कि वाई एक्सिस बाई एक्स एक्सिस, कैसा भी ग्राफ हो, कोई भी ग्राफ हो, अगर ये वाई एक्सिस, इसको अगर वाई एक्सिस बोलते हैं और इधर से एक्स एक्सिस बोलते हैं, तो यहां पर लिख देता हूं स्लोप इज इक्वल टू इंटरसेप्ट इन वाई एक्सिस का मतलब इंटरसेप्ट इन वाई एक्सिस और इंटरसेप्ट इन वाई एक्स एक्सिस। तो इन जनरल वाई एक्सिस या वाई कोऑर्डिनेट आप बोल सकते हैं इसके जगह पे, वाई कोऑर्डिनेट अपॉन एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो ये हमारा इस स्लोप पे वाई कोऑर्डिनेट और एक्स कोऑर्डिनेट देगा। ठीक, अब उसके बाद उसका दूसरा एक एग्जांपल करके देख लेते हैं, जैसे उसके लिए एरिया के लिए देखे थे। तो जैसे कि मान लीजिए कि आपका x वर्सेस t है, x इन मीटर और t इज इन सेकेंड है। तो ऐसा अगर कुछ है तो थीटा, तो tan थीटा का वैल्यू या इसका स्लोप बोल लें तो y एक्सिस बाई एक्स एक्सिस, तो x बाई टी, तो x बाई टी क्या हुआ, मीटर पर सेकेंड। तो अगर पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ है तो हमें उसका स्लोप क्या देगा, वेलोसिटी या स्पीड, वेलोसिटी और स्पीड। सिंपल ना, क्योंकि या तो अगर डिस्टेंस अगर होगा तो स्पीड देगा, अगर डिस्प्लेसमेंट होगा तो वेलोसिटी देगा। तो याद रखेंगे कि अगर आपके पास पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ हो और उसका स्लोप क्या देगा, वेलोसिटी और स्पीड देगा। ऐसे ही बच्चों अगर वेलोसिटी वर्सेस इन मीटर पर सेकेंड में है और ये टाइम है इन सेकेंड में है, और इसका स्लोप अगर आप देखेंगे तो कुछ tan थीटा, तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम, तो यहाँ से क्या मिलेगा, मीटर पर सेकेंड इंटू सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या मिल जाएगा, सेकेंड स्क्वायर, तो आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो क्लियर है ये भी कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम का अगर स्लोप अगर हम लेने जाएंगे तो क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा। ठीक है, तो अभी तक हमने दो तरह का स्लोप देखा, एक अगर पोजीशन टाइम का ग्राफ हो तो स्पीड या वेलोसिटी देगा, और दूसरा कि अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ होगा तो उसका स्लोप क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा। अच्छा, अब उसके बाद एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ हो तो वो क्या देगा, आइए पता करते हैं। सपोज कि आपके पास एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ है और इस तरह का है,
थीटा। तो यहाँ पर स्लोप अगर देखेंगे tan थीटा, तो एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम, तो एक्सेलरेशन कितना हुआ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपॉन सेकेंड, तो ये क्या होगा मीटर पर सेकेंड क्यूब। तो अभी के लिए जैसे पहले भी आया था, हमने देखा था कि अगर फर्दर इफ यू डिफरेंशिएट योर एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इट इज गिव नॉट इट विल नॉट गिव द एनी फिजिकल सिग्निफिकेंस, बिकॉज कि वही कोई फिजिकल क्वांटिटी देता नहीं है। लेकिन आप उसको, मैंने आपको याद अगर होगा उस समय आपको उसको बताया था मैंने, जर्क किसी को अगर पुश करते हैं तो उस समय के लिए है, तो मीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड इक्वल टू मीटर पर सेकेंड क्यूब। तो ऐसा कोई क्वांटिटी होता नहीं है, इसलिए इसका कोई इंपॉर्टेंस है नहीं। तो इस समझ में आपको आया होगा। तो इसमें इसको समराइज कर देते हैं यहाँ पर और यहाँ पर, कि जैसे मान लीजिए कि y और t के लिए है, y और x एक्सिस में है, तो यहाँ पर एक एक करके लिखते जाता हूँ कि एरिया क्या देता है। अगर आपके पास x वर्सेस t का ग्राफ है तो नथिंग, v t का ग्राफ है तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, एक्सेलरेशन वर्सेस t का ग्राफ है, मतलब ये सब y एक्सिस वाले हैं और ये x एक्सिस पर है, तो यहाँ से वेलोसिटी और स्पीड। ठीक है बच्चों, एरिया के लिए हो गया। y एक्सिस में इधर आ जाइए, इसमें हम स्लोप की बात करेंगे कि अगर x वर्सेस t का है तो उसका जो स्लोप होगा वो भी कुछ नहीं मिलेगा अभी, सॉरी उसमें क्या मिलेगा, वेलोसिटी और स्पीड। ठीक है, फिर उसके बाद अगर दूसरा अगर वेलोसिटी वर्सेस टाइम का है तो आपको वहाँ से एक्सेलरेशन मिलेगा। ठीक, और एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का है तो नथिंग, आपसे पूछा भी नहीं जाएगा, कोई ऐसा फिजिकल क्वांटिटी मिलेगा नहीं। तो ये तो बेसिक ग्राफ का मतलब था कि ग्राफ में दो जो बातें होते थे कि एक आपका कि स्लोप क्या होता था और उसका एरिया क्या होता था। एरिया निकालने के लिए कोऑर्डिनेट एक्सिस को मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, जो फिजिकल क्वांटिटी होगा उसको वहाँ से बता सकते हैं। तो इसीलिए आपको डायमेंशन सिखाया जाता था ना कि अगर दो फिजिकल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मिल क्या रहा है, तो एक आइडिया वहाँ से मिल जाएगा। तो अब आपको कभी परेशान नहीं करेंगे ग्राफ वाले क्वेश्चंस। दूसरा अगर स्लोप है तो उसमें y एक्सिस बाई एक्सिस करके देख लेंगे, तो फिजिकल क्वांटिटी क्या मिल रहा है तो उसके लिए। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। ठीक, अब आइए इसके बाद हम एक एक करके समझेंगे कि पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ क्या हो का एनालिसिस करेंगे, फिर उसके बाद डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का क्या क्या मिलता है, फिर उसके बाद वेलोसिटी का क्या होगा। तो मतलब सारा डिटेल में सब चीज़ें देखेंगे, एक भी चीज़ को नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, सो नाउ स्टार्ट विद द पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन वर्सेस टाइम। ठीक, तो इसमें देखिए अगर पोजीशन वर्सेस टाइम है, जैसे इसको जनरली x से दिखा लेते हैं और इसको t से दिखाएंगे, तो t का मतलब अंडरस्टूड रहेगा, यहाँ पर जितना भी मैं लेक्चर में भी बोलूँगा तो सेकेंड होगा, और x का मतलब इन मीटर में होगा ऐसा। ठीक है, तो अगर कहीं ये ऐसा है तो इसका मतलब क्या है बच्चों, x में कोई चेंज हो रहा है क्या, कोई चेंज नहीं हो रहा है, टाइम बढ़ते जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, पोजीशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है। जैसे मैं यहाँ पर खड़ा हो रहूँ 5 मिनट तक, टाइम पास हो रहा है, तो मेरा पोजीशन बदल रहा है क्या, नहीं। तो इसका मतलब क्या रहूँगा, मैं रेस्ट में रहूँगा। तो इस ग्राफ का मतलब ये क्या इंडिकेट कर रहा है, रेस्ट में है। ठीक है, रेस्ट में। अच्छा, इसका स्लोप आप देखो, तो स्लोप अभी कितना है, अगर एंगल की बात करें एक्स एक्सिस से, एंगल की अगर बात करें tan थीटा, तो क्या होता था x बाई टी, तो इसका वैल्यू है 0 क्योंकि कोई स्लोप भी नहीं है, तो उसका वेलोसिटी भी क्या है, 0। तो इसका मतलब ये भी दिखा रहा है कि आपके पास वेलोसिटी नहीं है, तो आप क्या रहोगे, रेस्ट में रहोगे। तो पहला वाला कि ऑब्जेक्ट इन रेस्ट, ऑब्जेक्ट इन
रेस्ट। तो रेस्ट ऑफ पीस मत समझ लेना, रेस्ट इन पीस मत समझ लेना, RIP। तो वो ऐसा ही है कि अभी अगर एक्स एक्सिस मतलब टाइम एक्सिस के पैरेलल अगर होगा तो इसका स्लोप 0, तो इसका मतलब वेलोसिटी 0 मीन्स उस रेस्ट में रहेगा। ठीक है बच्चों, एक तो ये बात हुआ पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ के लिए हमने ये देखा, तो इसको नंबर 1 मार्क कर लीजिएगा। अब इसका नंबर 2 देखिए, सेकंड नंबर, कि अगर इस तरह का अगर है, अगर इस तरह का कुछ है x वर्सेस t और ऐसा है इस तरह से, तो मतलब स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो इसमें आप देखेंगे कि जितना इसको बोला जाता है यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि जितने इक्वल इंटरवल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा होगा, ऐसा ये टाइम जितना आप इसको मार्क कर दीजिए 1 सेकेंड का, तो उतना ही आप डिस्टेंस 1 या एक यूनिट का उतना जाते जाएगा, तो इसको बोला जाता है सेकेंड को यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्यों? यहाँ पर आपको एक चीज अक्सर परेशान करता होगा कि यूनिफॉर्म मोशन और दूसरा आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, तो दोनों अलग अलग बातें हैं। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है कि योर वेलोसिटी विल बी कांस्टेंट नॉट चेंज, और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब क्या है कि योर वेलोसिटी विल बी चेंज इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इन वेलोसिटी विल बी चेंज रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, तो ये आपका यूनिफॉर्म मोशन के लिए है। तो यहां पर आप देखेंगे कि आपका जो स्लोप होगा, कहीं से भी अगर दूसरे से मार्क करके दिखा दूं या ऐसा, ये जैसे इस लाइन को देखिए, इस लाइन को देखिए, इस लाइन को देखिए, तो यहां पर क्या है थीटा 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 थीटा, तो सब पैरेलल लाइन से तो सेम थीटा बना रहे, तो इसका मतलब tan थीटा का जो वैल्यू होगा, स्लोप होगा, वो कांस्टेंट है ना, स्लोप तो चेंज कर नहीं रहा है, तो इसका मतलब वेलोसिटी क्या होगा बताइए? वेलोसिटी विल आल्सो नॉट चेंज। वेलोसिटी विल आल्सो नॉट चेंज, कि अगर इस तरह का अगर है x वर्सेस टाइम का है और उसका स्लोप विल नॉट चेंज, तो इसका मतलब क्या होगा? यूनिफॉर्म मोशन होगा। ठीक है बच्चों, एक क्लियर हो गया। तो अच्छा, अभी इसका यहां से मतलब क्या है? क्या t इक्वल टू 0 x 0, यही है ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि पार्टिकल इज इन रेस्ट में रहे, मतलब कि रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है। इसके लिए अगर इसी को मैं ऐसा बना दूं, जैसे कि इस तरह का ऐसा, और एक ग्राफ कुछ ए वाला जो बनाया था अभी ऐसा, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर x वर्सेस t है यहां पर, ये इन सेकेंड है और इन मीटर अगर ये ऐसा है, तो यहां पर क्या है कि ये जो x है नॉन जीरो है, तो मतलब एट t इक्वल टू 0 पर कुछ इसका पोजीशन है, और यहां पर एट t इक्वल टू 0 पर x का वैल्यू 0 है, तो इसका मतलब कि ये रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है। ठीक, अच्छा, अभी जैसे इसमें देखा कि मान लीजिए कि अगर तो ये बच्चे बताओ भले, एक ठीक यूनिफॉर्म मोशन में अगर x वर्सेस t अगर स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा तो ऐसा होगा क्या? वेलोसिटी विल नॉट चेंज, मतलब कि स्लोप कांस्टेंट है, इसलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो अब इसके बाद अगर मान लीजिए कि आपको दूसरा अगर लें ये वाला, कि इसका क्या है कि इसका ये मतलब है कि t इक्वल टू 0 पर ही इसका कुछ यहाँ पर नॉन जीरो पोजीशन है, और t इक्वल टू 0 का मतलब यहाँ पर x 0 है, ऐसा। ठीक, तो अब अच्छा, इस पर एक क्वेश्चन ऐसा पूछ लेते हैं आपसे कि जैसे मान लीजिए कि इस तरह का दो है, जैसे एक a है और b है और x वर्सेस t है इन सेकेंड इन मीटर, तो आप अब देख ही रहे होंगे कि एक आपको यहाँ से ऐसा थीटा मिल रहा होगा या θ1, और एक यहाँ पर θ2, तो θ1 और θ2 में कौन ज़्यादा है? ऑब्वियस है कि θ2 ज़्यादा है। ये देख ऐसा मिल रहा है, तो ये तो हमने ग्राफ से हमें मिल रहा है। तो पूछा क्या जा रहा है आपसे? अगर अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि इन दोनों में स्पीड फास्टेस्ट कौन है, ए और बी में? तो ए का देखा जाए तो अब इसका स्लोप क्या मिलता था? स्लोप ऑफ m अगर देखें तो वहां पर क्या हो गया? कुछ tan θ1। स्लोप ऑफ b अगर देखें
तो tan थीटा 2, स्लोप को हम यहाँ से VA और VB कह देते हैं, वही मिलेगा ना स्लोप। अगर x वर्सेस t का है तो स्लोप क्या मिलेगा, स्पीड। तो कौन दोनों में, या वेलोसिटी, तो किसका वैल्यू ज़्यादा है, थीटा 2 का वैल्यू ज़्यादा है, तो वेलोसिटी ऑफ B इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ A। तो यहाँ से कमेंट कर सकते हैं बच्चों, ये बात समझ में आया होगा कि वेलोसिटी ऑफ B इज मोर देन द वेलोसिटी ऑफ A। ठीक है, अब उसके बाद देखिए, तो इसके अंदर हमने दो देखा कि एक तो टाइम एक्सिस के पैरेलल था, दूसरा अगर टाइम एक्सिस पे इक्वली इंक्लाइंड अगर है, स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू ओरिजिन या कुछ सम इंटरसेप्ट है, तब वो यूनिफॉर्म मोशन होगा। तीसरा कि कहता है कि वेलोसिटी वर्सेस पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ यहां पर इस तरह का है, ऐसा इन मीटर इन सेकेंड ऐसा है। अगर इसमें अगर आपसे कहा जाए कि सपोज कि पार्टिकल है वो एक्सेलरेट कर रहा है, तब कैसा है पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ होगा। पिछले ग्राफ में हमने क्या देखा है, नंबर 3 है, थर्ड नंबर। पिछले वाले सेकंड वाले में क्या देखा था कि अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से यूनिफॉर्म मोशन अगर हो रहा था, तब के लिए पासिंग थ्रू ओरिजिन से वो स्ट्रेट लाइन हो रहा था या सम इंटरसेप्ट होता था। इसमें अभी क्या कह रहा है कि पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ क्या होगा कि अगर उसमें एक्सेलरेटेड मोशन हो। इफ पार्टिकल इज, यहां पे लिख देता हूं, पार्टिकल इज इन एक्सेलरेटेड मोशन, या आप और थोड़ा अच्छे से इसको कर दीजिए, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन अगर हो रहा है, मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, तब क्या होगा। तो क्या है कि ऐसा पोजीशन वर्सेस टाइम के लिए तो पहले कुछ इक्वेशन आपके दिमाग में आएगा ना, तो वो इक्वेशन आपने क्या समझा जानते हैं, x इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, यही पढ़े हैं ना। तो इनिशियल स्पीड कितना, अगर सपोज मान लीजिए कि 0 है, 0, तो आप देखेंगे कि x इक्वल टू क्या है, यहाँ से आ रहा है हाफ AT स्क्वायर, यानी कि x वर्सेस t स्क्वायर, इसमें हो ऐसा होगा, और ये तब यहाँ से कांस्टेंट होगा। तो अगर x रिलेशन में अगर देखेंगे तो x और t के बीच में कैसा रिलेशन होगा, x वर्सेस t स्क्वायर। तो आपने ये पढ़ा है बचपन के दिनों में, ग्राफ बनाना सीखा होगा। अगर y एक्सिस है और x एक्सिस है, तो उसमें अगर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का आप ग्राफ देखेंगे तो कुछ ऐसा पैराबोलिक ग्राफ बनता है। ठीक है, y इक्वल टू एक्स का एक्स स्क्वायर का ऐसा पैराबोलिक होता है। तो यहाँ पर क्या सिमिलर वैसा ही है, यहाँ पर क्या कर दिया, x कर दिया इसको, और यहाँ पर आपको t कर दिया है। इसके बीच का ग्राफ चाहिए तो उसमें भी पैराबोलिक ग्राफ बनेगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा, टाइम क्या होता है कि निगेटिव नहीं हो सकता। तो ये वो इतना पार्ट जो है ये नहीं होगा, यहाँ से ये वाला पार्ट नहीं होगा। तो क्या होगा बच्चों, ये ऐसा होगा। तो याद रखेंगे कि अगर पोजीशन वर्सेस टाइम के ग्राफ में अगर एक्सेलरेटेड हो तो पैराबोला बेंड्स अपवर्ड, तो एक्सेलरेटेड होगा। क्योंकि इसमें आप देखिए कि थीटा आपका क्या हो रहा है, बदलते जा रहा है। मतलब कि अगर थीटा की बात करें, यहाँ पर कुछ ऐसा होगा एंगल, फिर यहाँ पर ऐसा होगा, फिर यहाँ पर एंगल ऐसा होगा। तो इसका एंगल क्या हो रहा है, थीटा 1 है, थीटा 2 है, थीटा 3 कह लीजिए, थीटा 4 कह लीजिए। तो एंगल क्या हो रहा है, हमेशा इंक्रीज होते जा रहा है। तो इंक्रीज होते जा रहा है तो इसका मतलब स्लोप इंक्रीज हो रहा है। स्लोप इंक्रीज हो रहा है मतलब इसका मतलब वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, थीटा यहाँ पर लिख देता हूँ, थीटा अगर या स्लोप इंक्रीजिंग, इट मीन्स वेलोसिटी इंक्रीजिंग। तो वेलोसिटी इंक्रीजिंग मतलब एक्सेलरेटेड, यही लीड करेगा। तो अगर एक्सेलरेटेड मोशन होगा तो इस तरह का आपका पैराबोलिक अपवर्ड बनेगा। ठीक है, तो ये बात क्लियर एकदम समझ में आ गया। अब इसी का दूसरा पार्ट एक देख लीजिए कि अगर यूनिफॉर्मली डी एक्सेलरेटेड होगा या रिटार्ड मोशन होगा, तब क्या होगा। पोजीशन वर्सेस टाइम
तो रिटार्ड मोशन कब होता है बच्चों? जब वेलोसिटी विल डिक्रीज होता है, डिक्रीज करते जाएगा वेलोसिटी। मान लीजिए अभी 10 मीटर पर सेकेंड है, फिर 8 मीटर पर सेकेंड हुआ, फिर 6 मीटर पर सेकेंड हुआ, फिर 4 मीटर एंड सो ऑन। तो उसमें आपने एक नोटिस किया, मैंने क्या बोला, 10 था, 10 से 8 हुआ, फिर 6 हुआ, फिर 4 हुआ, फिर 2 हुआ। तो एक यूनिफॉर्म रेट से डिक्रीज हो रहा है, तो यार रिटार्ड हो रहा है, तो इसका मतलब कि वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है, तो इसका मतलब स्लोप क्या होगा, वो भी डिक्रीज करेगा। यही मतलब हुआ ना, कि अगर वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब स्लोप डिक्रीज करेगा। किसके बीच में? पोजीशन टाइम के बीच में, क्योंकि पोजीशन टाइम का स्लोप क्या देता था? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी अगर डिक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब स्लोप भी डिक्रीज होगा। तो उसमें क्या था कि लेकिन हाँ, एक बात तय है कि वहां पर जैसे कि अभी आपने देखा था x वर्सेस टी स्क्वायर एक्सेलरेटेड वाले में, तो यहाँ उसका ए टी स्क्वायर मतलब इस तरह का कुछ था। तो एक्सेलरेशन उस समय क्या था? पॉजिटिव था। अभी एक्सेलरेशन क्या होगा? नेगेटिव। यही होगा ना, कि अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव था तब उस तरह का अपवर्ड बेंडिंग, अपवर्ड पैराबोला बन रहा था। यहां पर एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, तब कैसा बनेगा? इस वाले में इसकी बात कर रहा हूं मैं। एक्सेलरेशन अगर पॉजिटिव होता था तो अपवर्ड बेंडिंग होता था। अगर वो डी एक्सेलरेट करेगा तो क्या होगा बच्चों? यस, डाउनवर्ड बेंडिंग होगा, ऐसा बनेगा। बेंडिंग पैराबोला। क्यों ऐसा? देखो, यहां से अगर आप स्लोप देखेंगे तो क्या हो रहा है? θ1, θ2, θ3, θ4, θ5, 6, θ7 ऑलमोस्ट 0 हो गया। मतलब आपको स्लोप लेना सिखाया था, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस से हमेशा लेते हैं, तो टाइम एक्सिस से कितना एकदम पैरेलल हो गया ना ये, तो धीरे धीरे 0 हो गया। तो ये बात समझ में आया? थीटा कीप डिक्रीज कर रहा है, तो इसका मतलब रिटार्ड मोशन हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है या डी एक्सेलरेशन हो रहा है। तो ये तो बातचीत हमारा था पोजीशन वर्सेस टाइम के ग्राफ के लिए, कि 3 तरह का इसमें हमने देखा। इसको समराइज कर देता हूं। इसमें आपने एक ऐसा ग्राफ देखा, ये सब पोजीशन वर्सेस टाइम सबके लिए है। एक तो आपने ऐसा देखा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू टाइम एक्सिस। दूसरा कि एक आपने ऐसा देखा, तो इसमें यूनिफॉर्म मोशन था। तीसरा इसमें, थर्ड का आप कह लो, 2 आपने देखा, इस तरह का देखा। एक तो आपने एक्सेलरेटेड देखा और दूसरा आपने डी एक्सेलरेटेड देखा। ठीक, तो इसमें क्या था? सब में एक्स वर्सेस टी, एक्स वर्सेस टी, पोजीशन वर्सेस टाइम के लिए देखा। तो इसमें अभी क्या था? पार्टिकल इज इन रेस्ट, यहां पर यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट, ठीक है। और यहां पर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, एक्सेलरेटेड मोशन, तो यहां पर एक्सेलरेशन विल बी कांस्टेंट, ठीक है। तो इन सबों में यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट था, और इसमें हम देख किस में रहे? पोजीशन वर्सेस टाइम के बीच में। तो ऐसा ऐसा 3 ग्राफ आपको मिलेगा। ये कब के लिए था? फर्स्ट नंबर पोजीशन वर्सेस टाइम जब रेस्ट में था, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन है, उससे आप कंफ्यूज नहीं होइए, थोड़ा वो ये कुछ इस तरह का है। तो यूनिफॉर्म मोशन इक्वली इंक्लाइंड अगर रहेगा, मतलब कि थ्रू आउट द स्लोप चेंज नहीं करेगा। स्लोप बहुत तेजी से चेंज करे, मतलब वेलोसिटी बहुत तेजी से चेंज कर रहा है, और यहाँ पर स्लोप बहुत तेजी से डिक्रीज करे, तो एक्सेलरेटेड होगा, ये पॉजिटिव होगा यहाँ पर, और यहाँ पर ये नेगेटिव होगा। ठीक है बच्चों, तो एक क्रिस्टल क्लियर है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ये आपका आज का एक तरह से निचोड़ है पूरे अब तक के इसके लेक्चर का। ठीक, पॉज करके आराम से इसको नोट डाउन कर लीजिए 1 बाय 1, नहीं तो पीछे से एक बार जाकर उसको, अगर आप वीडियो को फिर से रिमाइंड कर पीछे जाकर फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिए, तो आपका एक एक इस से क्लियर हो जाएगा। ठीक, ठीक है। अब आइए इसका दूसरा देखते हैं।
अभी तक हमने क्या देखा कि पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ क्या होता था। तो पोजीशन से एक किसके लिए वर्ड आया था, पोजीशन, ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कंफ्यूजन ना हो इसके लिए पोजीशन था। अब हम क्या करेंगे कि डिस्टेंस को अलग देखेंगे और डिस्प्लेसमेंट को अलग देखेंगे कि डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ कैसा रहता है। तो डिस्टेंस के लिए तो ऑलमोस्ट सेम मिलता है जैसे आपने वहां पर देखा था, अगर डिस्टेंस वर्सेस टाइम है और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम है तो इस तरह का। तो यहाँ पर जैसे कि पहले एक ऐसा था स्ट्रेट, मतलब पासिंग थ्रू पैरेलल टू टाइम एक्सिस, या एक ऐसा आ गया या एक ऐसा आ गया, ये तीन तरह का ग्राफ देखा था। तो एग्जैक्टली वहाँ पर भी तीन तरह का ग्राफ जो मिलेगा तो आपको उसके लिए बताएगा क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट के लिए भी, मतलब डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम के लिए भी वो सेम आपको दिखाएगा। तो उसका भी मीनिंग भी सेम होगा तीनों का। अब आप में इसमें जो खास बात क्या है वो आपको बताना चाहूँगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। तो देखिए इसमें कि अगर कोई डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ है तो इसमें इस तरह का नहीं मिल सकता कोई ग्राफ, इस तरह का ग्राफ नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि सेम टाइम पर वो डिफरेंट डिस्टेंस कैसे कवर कर सकता है, ये ऐसा नहीं हो सकता ना। आप कोई भी आप सोचिए कि जैसे आप यहाँ पर हैं अभी, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो यहाँ पर हूँ, फिर 1 घंटे में अगर वॉक करूँ तो यहाँ पर तो नहीं आऊँगा, मतलब अगर आ भी सकता हूँ तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो होगा, लेकिन हमने किस डिस्टेंस तो ट्रेवल करेंगे ही करेंगे ना। तो इसीलिए एक फिक्स टाइम पर डिस्टेंस सेम नहीं हो सकता। तो एक तो इसलिए नहीं होगा। तो ये सब नॉट पॉसिबल वाले हैं, मैं पहले ही मार्क कर दे रहा हूँ, नॉट पॉसिबल, ये नहीं होगा। दूसरा कि अगर आप इस तरह का कोई ग्राफ ले रहे हैं, डिस्टेंस है और टाइम है, तो ये तो हो नहीं सकता कि आपके t=0 पर आप इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर रखे हैं या इनिशियली, और जैसे जैसे टाइम पास होगा तो आप उसका डिस्टेंस 0 होगा। मतलब ये कुछ वैसा है कि आपके स्पीडोमीटर का जो रीडिंग है ना, जैसे आप घर से निकले तो कुछ उसमें मान लीजिए कि 501 दिखा रहा था, थोड़ी देर के बाद 511 हो गया, फिर 512 होगा, तो हमेशा वो इंक्रीज होते जाएगा ना, डिक्रीज तो कभी करेगा नहीं। तो इसीलिए तो ये भी पॉसिबल नहीं है कि अगर t=0 पर इतना डिस्टेंस है तो t जैसे पास करेगा तो वो डिक्रीज नहीं करेगा बल्कि इंक्रीज करेगा। या एक इस तरह का ग्राफ, अभी डिस्टेंस इस तरह का, अब इसमें देखिए कि सेम टाइम पे 2 डिस्टेंस तो आ नहीं सकता, तो वैसा ही कुछ है कि अगर ग्राफ ऐसा है तो सेम टाइम पर ये 2 अलग अलग डिस्टेंस तो नहीं ले सकता। तो ये सब नॉट पॉसिबल वाले हैं, इसमें ये नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये तो इससे रिलेटेड था आपका कि पोजीशन वर्सेस टाइम के ग्राफ से, या उसको डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का, डिस्टेंस वर्सेस टाइम का या डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का। तो हम इस तरह से जो पीछे वाले देखे जो नहीं पॉसिबल थे उसके लिए था। ठीक है, अब आइए समझते हैं वेलोसिटी वर्सेस टाइम का या स्पीड वर्सेस टाइम का ग्राफ कैसा होगा। ठीक है, स्पीड वर्सेस टाइम, पहले इसी को लेते हैं। तो यहाँ पर v इन मीटर पर सेकेंड और ये टाइम है इन सेकेंड, ऐसा। तो ऐसे ही फिर इसमें भी एक एक करके देखेंगे। इफ पार्टिकल इन रेस्ट, तो इसका मतलब क्या होगा, ऐसा ग्राफ होगा कि अगर ये टाइम तो बढ़ते जा रहा है लेकिन इसके वेलोसिटी में या स्पीड में चेंज नहीं है हो रहा है, या ऐसा भी हो सकता है कि हम यहाँ पर जीरो एक्सेलरेशन बोल सकते हैं क्या। अच्छा, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ से आपको पहले तो उसका आइडिया दे दूं कि वेलोसिटी वर्सेस इसका स्लोप क्या मिलेगा बच्चों। वेलोसिटी वर्सेस में, वेलोसिटी वर्सेस टाइम के लिए एक्सेलरेशन मिलेगा, तो इसका स्लोप वही होगा tan थीटा। तो यहाँ पर थीटा का वैल्यू बताइए क्या है, 0। तो 0 का मतलब एक्सेलरेशन, तो मतलब 0 होगा। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, यूनिफॉर्म मोशन, इसको यूनिफॉर्म मोशन, ऐसा
कि इसका वेलोसिटी इसका चेंज नहीं करेगा, तो एक्सेलरेशन आपका 0 होगा। ठीक है, अब उसके बाद इस तरह का ग्राफ है वेलोसिटी वर्सेस टाइम का, ऐसा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि u का वैल्यू 0 है क्योंकि इनिशियल स्पीड 0 है। तो इसका स्लोप देखिए बच्चों, स्लोप कांस्टेंट है, ये थीटा, स्लोप इज नॉट गोइंग टू चेंज, स्लोप कांस्टेंट। तो अभी हमने क्या देखा था, वेलोसिटी वर्सेस टाइम के लिए स्लोप एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो यहां से बोल सकते हैं एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तो क्या होगा, तो इसको बोलेंगे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। एक केस के लिए था यूनिफॉर्म मोशन, मतलब वेलोसिटी विल कांस्टेंट, और इसके लिए यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ऐसा। तो ये बात समझ में आया, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। और इसमें इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है कि इसका स्लोप चेंज नहीं कर रहा है, और इसमें भी इसका स्लोप तो 0 ही है। तो एक तो ये हुआ। एक किस तरह का भी आप ग्राफ बना सकते हैं इसमें कि यहां से ऐसे आएगा, ऐसा। तो सपोज कि ये इनिशियल स्पीड इसका 0 है, मतलब वेलोसिटी स्पीड वर्सेस टाइम का ग्राफ है, ऐसा। तो इन मीटर पर सेकेंड ऐसा है। तो इसका इस तरह का ग्राफ है, तो इसका मतलब कि इसके पास नॉन जीरो वेलोसिटी है t इक्वल टू 0 पर। तो आप इसको, अच्छा, स्पीड वर्सेस टाइम का जो एरिया क्या देता था, डिस्टेंस, तो आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, s इक्वल टू ut, मतलब ये वाला u और सपोज t टाइम पर जितना होगा और हाफ एक्सेलरेटेड at², तो वहाँ से मिल रहा है। तो खैर वो तो अलग बात है कि कैसे करेंगे सॉल्व। तो ये स्पीड वर्सेस टाइम का अगर यहाँ पर नॉन जीरो उसका कुछ अगर वैल्यू है तो इसका ऊपर से ग्राफ जाएगा, ठीक। ठीक है, अब उसके बाद देखिए कि प्रीवियस वन, ठीक है, इसको चाहो तो आप एक बार नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, अब आइए, अब एक एक करके इसका ये तो देख ही लिया। अब भी अच्छा, इस क्वेश्चन में तो अभी देरी है। सपोज कि अगर स्पीड को और थोड़ा देखा जाए कि अगर कोई, जैसे मान लीजिए कि, अच्छा, एक इसमें एक बात और है कि अभी तो मैंने आपको स्पीड के लिए बताया, वेलोसिटी के लिए भी सेम होगा जैसे इसके लिए हुआ, लेकिन उसका मीनिंग अलग अलग हो सकता है, क्योंकि वेलोसिटी जैसे स्पीड के लिए देखा एग्जैक्टली सेम होगा कि यूनिफॉर्म मोशन उसके लिए है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन उसके लिए, तो सबके लिए सेम होगा। यहाँ पर वेलोसिटी वर्सेस टाइम का अगर ग्राफ अगर ऐसा अगर हो तो उसका क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ से A से B की तरफ है, यहाँ पर A है और यहाँ पर B है, तो आप ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर एट A टाइम पर उसका मैक्सिमम वेलोसिटी था और B पर उसका 0 वेलोसिटी हो गया, यही होगा ना। तो इसका मतलब क्या है कि पार्टिकल रिटर्न टू देयर ओरिजिनल पोजीशन, अगर इस तरह का ग्राफ है तो पार्टिकल रिटर्न देयर ओरिजिनल पोजीशन, कि जैसे मान लीजिए कि जैसे अगर हम इसको ड्रॉप करते हैं, कोई भी अगर ऑब्जेक्ट ले लीजिए, मतलब इस तरह का मैं सोच रहा था कि कैसा ये किसके लिए सेट होगा, मतलब फिट बैठेगा ये ग्राफ। तो जैसे मान लीजिए कि अगर आपने किसी चीज़ पर हाइट से ड्रॉप किया, तो जब वो ड्रॉप किया तो कभी ना कभी यहाँ पर, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कि आपने किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया, तो यहाँ पर हिट किया, तो जब हिट कर रहा होगा तो उस समय तो मैक्सिमम वेलोसिटी होगा, और जब वो रिबाउंड हो रहा होगा तो उसका ऑलमोस्ट, अगर मतलब मान लेते हैं कि एक ऐसा प्लेन है, इलास्टिक प्लेन है कि जो वेलोसिटी को चेंज ना करे,
सेम मैग्नीट्यूड से भेज दे, तो उस समय इसका v का वैल्यू मैक्स होगा, और जब यहाँ पर पहुँचेगा तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगा इसका, 0। तो ऐसा ही हो रहा है कि इसका फाइनल वेलोसिटी कितना है, मैक्सिमम अभी, और जब जैसे जैसे आ रहा होगा यहाँ पर v पे 0 होगा, तो ये रिटर्न मतलब कि वेलोसिटी का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है ना, तो रिटर्न टू द अपने किस पोजीशन पे आ रहा है, ओरिजिनल पोजीशन। तो इसका मतलब यही है, इसको दिखाना चाह रहा था ये ग्राफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम के लिए। ठीक, अब इसी में जैसे कि इस तरह को इसको और आगे बढ़ा लें कि जब मान लीजिए कि यहाँ से ऐसे गया तो फिर यहाँ से तो वापस भी तो नीचे भी तो फिर आ सकता है, तो फिर आगे जब इसको एक्सटेंड कर देंगे, या इसमें अलग बना देता हूँ मैं कि इस तरह का, जैसे मान लीजिए कि ये A है, ये B है, और इसका वैल्यू C ले लेते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि A से 0 हुआ और फिर उसके बाद उसको पास करके फिर वापस वो आ रहा होगा, बट उस समय उसका डायरेक्शन बदल जाएगा, तो उस समय उसको निगेटिव में जा रहा है। तो इसमें आपको जैसे वेक्टर वाले जो क्वांटिटी होते हैं, तो वहाँ पर उसका जो ग्राफ होता है, हो सकता है, हो क्या सकता है, मतलब कि वो जा सकता है निगेटिव वाले में को भी ले सकता है। तो ये इसका वेलोसिटी वर्सेस टाइम और इसके लिए था। अच्छा, सेम अगर क्वेश्चन उसके लिए देखा जाए, मतलब कि अभी तो किसी हम ऑब्जेक्ट को अगर ड्रॉप किए तो ऐसा आया। अच्छा, अभी जैसे मान लीजिए कि स्पीड वर्सेस टाइम का ग्राफ देखिए एक, इसमें सपोज कि अगर आपने सर्टेन वेलोसिटी से किसी को आप या उसी को वापस ले लेते हैं, जो यही वाला सिचुएशन कि किसी आपने हाइट से ड्रॉप किया और फिर उसका वेलोसिटी ऊपर की तरफ गया, मतलब कि इसमें हम उसके लिए बना रहे हैं कि किसी हाइट से आपने ड्रॉप किया था और जब ये पार्टिकल वापस से रिटर्न जर्नी में उसके टकराने के बाद वापस आ रहा होगा तो इस हाइट पर आएगा, तो वेलोसिटी धीरे 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 स्पीड इंक्रीज कर रहा है, मोशन इन वन डायमेंशन है। तो यहाँ पर क्या होगा, ऐसा काम यहाँ पर भी होगा। मतलब ये तब के लिए समझ, एक बार फिर से बता देता हूँ कि आप कोई ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर रहे हैं यहाँ से नीचे की तरफ, तो यहाँ से टकरा आने के आएगा, तो फिर उसके बाद ऐसा जर्नी होगा, अगर सेम वेलोसिटी से जितने से टकराया था उतने से ही चल रहा है, तो v यहाँ पर नॉन जीरो है या v इनिशियल कह लीजिए, और यहाँ पर जब आएगा तो v फाइनल क्या हो गया, 0, ऐसा बोलो। तो वेलोसिटी के स्पीड क्या होगा, इसका डिक्रीज कर रहा है ऐसा, और फिर वापस वो रिटर्न जर्नी में जा रहा है। तो अब स्पीड के साथ क्या प्रॉब्लम है कि वो निगेटिव में नहीं जा सकता, क्योंकि डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं हो सकता है, यही होता है ना बच्चों कि स्पीड कभी निगेटिव नहीं हो सकता है। तो अब क्या होगा कि उसका डायरेक्शन बदल जाएगा, या उसका डायरेक्शन बदलेगा तो स्पीड से तो कोई इसको लेना देना है नहीं, तो उसमें क्या होगा कि जब यहाँ पर आने के बाद फिर से वो एक्सेलरेट होगा धीरे 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 धीरे, एक बार ऐसे यहाँ से टकराने के बाद जब ऊपर गया तो रुक गया होगा, और फिर जब जा रहा होगा तो इसका इंक्रीज कर रहा होगा। तो यहाँ से ये वाला ग्राफ कैसा होगा, ऐसा। तो जो उधर वो निगेटिव में गया था, यहाँ से ऐसे 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 निगेटिव में गया था, तो निगेटिव में ना जाकर वो उल्टा पॉजिटिव में चला जाएगा। तो स्पीड वर्सेस टाइम के लिए ऐसा होगा। तो इन सब को आप मतलब कि इस तरह का क्वेश्चन और सिचुएशन बताता है कि कोई ऑब्जेक्ट को अगर हम फेंकते हैं ऊपर की तरफ तो क्या होगा, अभी मतलब करेंगे स्पीड के लिए, तो मतलब वेलोसिटी वर्सेस स्पीड के बीच में आपको इस तरह से कुछ उसमें ट्विस्टिंग करके कि बताओ स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ क्या है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ क्या है। तो उसके लिए अभी जैसे देखिए, मैं इसी को अगर ऐसे बोल दूं कि जैसे मान लीजिए कि कोई अपने ऑब्जेक्ट को v वेलोसिटी से ग्राउंड से इसको यहाँ से फेंक रहे हैं कुछ v वेलोसिटी से, तो ये धीरे धीरे ऊपर जाएगा, तो फाइनली v फाइनल उसका कभी ना कभी तो 0 हो जाएगा। कुछ v इनिशियल स्पीड है आपको, अब अपने इसको ऐसे वर्टिकली अपवर्ड फेंका, तो क्या होगा, अगर स्पीड वर्सेस टाइम का ग्राफ देखेंगे तो, सॉरी नॉट टाइम, इन मीटर पर सेकेंड, टाइम सेकेंड, तो आपने उसको वहाँ से थ्रो किया तो कैसे होगा, धीरे धीरे उसका स्पीड डिक्रीज कर रहा होगा, यही हो रहा होगा ना। तो ठीक है, वो तो फिर से वही ग्राफ हो गया।
या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अच्छा चलिए इसको ऐसा अगर मैं कर दूं, इसका क्या मतलब है, स्पीड धीरे 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 इसका बढ़ रहा है और फिर उसके बाद टकरा मतलब कि फिर उसके बाद डिक्रीज हो रहा है। तो इसमें मान लीजिए कि ये तो उस सिचुएशन के लिए लिए थे कि जब यहाँ से अगर हम फेंक रहे थे तो इसके ठीक पीछे वाला ये वैसा हो जाएगा, क्योंकि स्पीड उसका बहुत ज़्यादा था और किसी टाइम के बाद जीरो हो गया और फिर इंक्रीज हुआ। लेकिन अभी जैसे इसमें ऐसा कर लेते हैं, सिचुएशन बदल देते हैं, जैसे जैसे आप ड्रॉप करते हैं, ड्रॉप करते हैं तो u का वैल्यू सपोज 0 है। तो जब यहां पर नीचे की तरफ आ रहा है, ऐसे जब इसको हिट कर रहा होगा यहां पे, तो उस समय v तो मैक्स होगा ना बच्चों, किसी भी हाइट से अगर कर रहा होगा तो यहां से क्या हुआ, स्पीड इंक्रीज किया और फिर रिबाउंड करने के बाद फिर क्या होगा, ऐसे जाएगा तो फिर डिक्रीज करेगा, ऐसा। तो यहां पर स्पीड इंक्रीज हुआ, फिर इसके बाद स्पीड डिक्रीज कर रहा है, ऐसा। तो स्पीड वर्सेस टाइम का ग्राफ ऐसा होगा। तो ये बात समझ में आया कि पीछे वाला किसके लिए था, कि अगर पार्टिकल को अगर हम नीचे से अगर फेंक भी रहे हो तो उसके लिए भी है, या रिबाउंड करने के बाद कैसा होगा तो उसके लिए, मतलब अगर ऐसा सिचुएशन बोलता है कि यानी पार्टिकल को हम कि सर्टेन वेलोसिटी से उसको हम थ्रो कर रहे हैं तो उसका ग्राफ कैसा होगा, इस तरह का। अगर स्पीड वर्सेस टाइम है तो, लेकिन वेलोसिटी वर्सेस टाइम उसमें डायरेक्शन होता है, नेगेटिव होगा तो फिर वो नीचे की तरफ आ जाएगा। ठीक, ऐसा क्वेश्चन अभी हमने ले रखा है, उसको देखेंगे। और दूसरा कि अगर हम सर्टेन इस तरह का अगर किसी हाइट से ड्रॉप कर रहे हैं तो स्पीड अप हो रहा है फिर डिक्रीज हो रहा है। अच्छा, इसमें फिर सोच रहे हैं कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ कैसा होगा, तो फिर वो बदल जाएगा, मतलब वो क्या होगा कि उसका डायरेक्शन बदला ना, तो यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज होगा, फिर वो नीचे की तरफ यहाँ से कहीं v से फिर उसके बाद ऐसे जाएगा। ठीक है, तो उसको भी हम लेंगे। अच्छा, एक और देख लीजिए इसमें कि जैसे इस तरह का है, अगर ये आपका वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है और इस तरह का कुछ ग्राफ अगर है, तो इसको जैसे कि तो उसमें से आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछा जा रहा है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो ये वाला पार्ट पॉजिटिव होगा, ये वाला पार्ट निगेटिव होगा, ये वाला पार्ट पॉजिटिव होगा, ये वाला पार्ट निगेटिव होगा। तो इसमें कितने एरिया हुए, A1, या इसको कह लीजिए A2, और इसको कह लीजिए A3, और इसको कह लीजिए A4। तो आपको अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो क्या करेंगे, A1 प्लस A3 जो पॉजिटिव वाले हैं, और जो निगेटिव वाले हैं इसका नाम क्या दिया था A2, तो वो माइनस हो जाएंगे, A2 माइनस A4। लेकिन जैसे ही आपको डिस्टेंस निकालना है वो सभी ऐड अप हो जाएंगे, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4। ठीक है बच्चों, तो ये बात समझ में आया। ठीक है, तो ये तो आपको वेलोसिटी वर्सेस टाइम के ग्राफ और स्पीड वर्सेस टाइम के ग्राफ के बारे में बताया गया। अब इसको फटाफट आइए वाउंड अप कर देते हैं एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम के लिए। तो एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम के लिए भी 3 ग्राफ होगा। तो अगर एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ऐसा है तो इसका क्या मतलब है, इसका एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का जो स्लोप तो कुछ पहले दिन देखा था कुछ मिलता नहीं है, ऐसे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो इसका मतलब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, एक्सेलरेटेड मोशन है। अगर इस तरह का है एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का, तो वहाँ पर क्या हो रहा है कि टाइम के साथ साथ एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रहा है, तो इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन आप कह सकते हैं। जो कि आपको बहुत कम देखने को मिलेगा।
और यहाँ पर इस तरह का अगर है एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का, तो डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन है। ठीक है, तो ये 3 ग्राफ इसके लिए भी एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम के लिए आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो ये तो इसके लिए था। ठीक है, ठीक है, तो हमने सारा कॉन्सेप्ट डिस्कशन करने के बाद अब इस क्वेश्चन को लेते हैं। कह रहा है कि फ्रॉम द वेलोसिटी टाइम ग्राफ सोन इन अ फिगर, ऐसा सोन कर रहा है कि मतलब कि मीटर इन सेकंड में है 5 मीटर पर सेकंड और 40 सेकंड तक ऐसा ग्राफ दे रखा है। तो यहाँ पर पहले इंक्रीज हुआ इसका स्लो, फिर डिक्रीज हुआ, फिर फर्दर डिक्रीज हुआ, फिर इंक्रीज हुआ। तो हमसे पूछता है कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल ड्यूरिंग द फर्स्ट 40 सेकंड। तो ठीक है, तो अभी डिस्टेंस है और मीटर पर सेकंड है, तो हमारे दिमाग में क्या क्लिक करेगा? ठीक है, इसका एरिया ले लेते हैं। तो एरिया हमें क्या देगा? डिस्टेंस। तो इसमें 2 पार्ट है, एक आपको ये देखिए, एक यहाँ से ऐसे जा रहा है और एक ऐसे जा रहा है, दूसरा एक यहाँ से ऐसे है। तो एरिया के लिए ऐसा अगर मेजर कर लें तो ये ट्रायंगल बन रहा है क्या? ये वाला ट्रायंगल, फर्स्ट ट्रायंगल A1 और इसको इज A2। तो A1 का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों? 1/2, बेस कितना है 20 और हाइट कितना है 5, तो 50 मीटर फर्स्ट के लिए। सेकेंड एरिया भी वैसा ही है 1/2, उसका भी आप बेस देखेंगे तो 20 to 40 है और हाइट इसका यहाँ से ऐसे देखिए तो फिर 5 मीटर पर सेकेंड है। तो 20 × 5 तो कितना हो गया? वो भी 50 मीटर ऐसा। तो डिस्टेंस के लिए आपको बताया था कि A1 + A2, तो 50 + 50 कितना हो गया? 100 मीटर। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट का आपका आंसर था। डिस्टेंस निकालने के लिए सिंपली हमने एरिया निकाल लिया। अब उसके बाद ये चल तो रहा है ना। ठीक है, अब उसके बाद देखेंगे डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय द पार्टिकल इन द फर्स्ट 40 सेकंड। तो देखो बच्चे, डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या मैंने बताया था? वेक्टर क्वांटिटी। इसीलिए बता रहा था उस समय कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो पॉजिटिव होगा और ये वाला पार्ट निगेटिव होगा, ये पूरा पार्ट पॉजिटिव होगा और ये वाला पूरा पार्ट निगेटिव होगा। तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा? बोलो, डिस्प्लेसमेंट के लिए A1 + A1 - A2। तो यहां पर 50 - 50 कितना आ गया? 0, 0। तो डिस्प्लेसमेंट में हमें साइन का ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसका दूसरा पार्ट का जो आंसर है, डिस्प्लेसमेंट इन द फर्स्ट 40 सेकंड इज 0। ऑल्सो फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो अब एवरेज वेलोसिटी के लिए हम क्या जानते हैं? एवरेज वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। तो डिस्प्लेसमेंट अभी कितना है? 0 और टाइम कितना है? 40 सेकंड। तो 0 / टाइम विल बी 0 मीटर पर सेकंड। सो एवरेज वेलोसिटी will be here displacement over time taken, total time taken, so 0 upon whatever 40, so 0 meter per second square, 0 meter per second। तो इसका एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड। तो देखा, तो इसमें आपने ये बेसिक क्वेश्चन इसीलिए लिया आपको समझाने के लिए कि इसका वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ में अगर हम एरिया निकालते हैं तो उसका वो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट देता है, तो हमें उसके साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना था। तो दैट इज वाई ये पॉजिटिव निगेटिव हुआ। और उसके बाद यहाँ से ये दूसरा पूछा था एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट हम जानते ही हैं, तो वहाँ से टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन निकालने के बाद फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, पॉज करके मैं हट जाता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट गिवन दैट द फिगर, find the maximum acceleration of the body and distance traveled by the body in the interval of time in which the acceleration exists। तो देखो, इस क्वेश्चन का 2 मतलब है। एक्सेलरेशन एग्जिस्ट, पहले क्वेश्चन आपने पढ़ा वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है, और उसके बाद क्या कर रहा है? फाइंड मैक्सिमम एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम में एक्सेलरेशन कैसे मिलता था? ये आपको एक्सेलरेशन कैसे मिलता है? सिंपल ये पूछूं तो बोलोगे ना वेलोसिटी बाय टाइम। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी बाय टाइम। और वेलोसिटी बाय टाइम कब आएगा इस ग्राफ की अगर बात करें? यस, उसका स्लोप निकालने से। तो इसका स्लोप क्या होगा? एक्सेलरेशन
ऐसा। तो एक्सेलरेशन या तो हम मैक्सिमम कब होगा, तो इसका हम देखेंगे स्लोप मैक्सिमम कब होगा। अब इसमें 3 पार्ट है, इसको नाम मैं दे देता हूँ ओ ए बी सी डी। तो ओ से ए के बीच में ठीक है एक्सेलरेट कर रहा है, सम एंगल है। ए टू बी में एक्सेलरेशन ही नहीं है क्योंकि यहाँ पर स्लोप ही 0 हो गया है। बी टू सी में पहले ऐसे था, एकदम से ऐसे हो गया। तो आप यहाँ का एंगल देखिए, ये एंगल, यहाँ का एंगल और यहाँ का एंगल, तो बी टू सी में क्या हुआ, इंक्रीज कर गया स्लोप, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन उसमें मैक्सिमम होगा। सी टू डी में देखिए, यहाँ से तो डिक्रीज ही कर रहा है, इसका थीटा निगेटिव में है, तो एक्सेलरेशन कब हो रहा है मैक्सिमम, बी टू सी वाले पार्ट में। तो ये बात समझ में आया। तो आइए इसका एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं बी टू सी में। तो बी पर जब वो था तो उस समय उसका वेलोसिटी कितना था बच्चों, 20 मीटर पर सेकंड। वैन जब सी में है तो उस समय इसका स्पीड कितना है, 80 मीटर पर सेकंड। तो हमसे पूछा क्या गया है, एक्सेलरेशन मैक्सिमम। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन मैक्सिमम इन बीसी इंटरवल। तो ए का वैल्यू बी टू सी में कितना हो गया, 80 माइनस 20, और टाइम कितना लिया 10, तो कितना हो गया 60/10, तो कितना हो गया 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का वैल्यू बताइए। तो ये समझ में आया एक्सेलरेशन निकालने का, बहुत सिंपल तरीका था। अच्छा, अब वो पूछ रहा है कि द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन द इंटरवल ऑफ द टाइम इन विच दिस एक्सेलरेशन एग्जिस्ट। ओ, दिस एक्सेलरेशन एग्जिस्ट का मतलब हमें इस टाइम इंटरवल में निकालना है। अगर क्वेश्चन में दिस टाइम इंटरवल ऑफ एग्जिस्ट ना कर क्या दे देता, कि कहता कि फाइंड, जब वो डिस्टेंस बताओ जब वो एक्सेलरेट कर रहा था। तो मैं दोनों करके आपको बताऊंगा। तो अच्छा, चलिए पहले आपको बी टू सी का उसको निकाल के बता देता हूं। ट्रेपीजियम का एरिया आपको पता होगा बच्चों, ये ऐसा बी टू सी में कैसा दिख रहा है, एक ऐसा ट्रेपीजियम दिख रहा है ना, ऐसा। तो ट्रेपीजियम के एरिया के लिए क्या लेते हैं, डिस्टेंस अगर या एरिया निकालना है तो 1/2 सम ऑफ द पैरेलल लाइन। तो 20 है यहाँ से यहाँ ये वाला, और दूसरा वाला ब्लू मार्क 80 है। तो सम ऑफ द पैरेलल लाइन 2 + 80 हो गया, और डिस्टेंस बिटवीन देम इज 10, यही। तो यहाँ से कितना हो गया 5। तो 20 + 80 100 इंटू 5 कितना आ गया 500 मीटर, बोलिए। हाँ, तो ये पार्ट जब दिस एक्सेलरेशन एग्जिस्ट इसकी बात कर रहा था, या इस समय जब वो कर रहा था कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना, तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा इतना। अब मैं क्या कहता हूं कि दिस एक्सेलरेशन को यहां से रिमूव कर दे, खाली बोले कि एक्सेलरेशन जब कर रहा हो तब बताओ। तो एक्सेलरेशन कहां कर रहा था, तो 2 पार्ट में, एक ये वाला पार्ट हमने डिस्कवर किया था और दूसरा ये वाला पार्ट डिस्कवर किया था। तो इस वाले का नाम कह देता हूं A1 और इसका नाम A2। A2 इसका ऑलरेडी निकाल ही चुके थे। तो A1 का एरिया कितना हो जाएगा, वो ट्रायंगल दिख रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल छोटा सा, जिसका बेस कितना है 20 और हाइट कितना है 20। तो एरिया कितना आ जाएगा बच्चों 1/2 इंटू 20 इंटू 20। सो दिस बिकम इज 10 इंटू 20 इज 200 मीटर। तो उस समय अगर कहता कि तब बताओ कि टोटल डिस्टेंस कितना होगा जब वो एक्सेलरेट कर रहा था, तो हमारा टोटल एरिया यहां से 500 + 200 700 मीटर, ठीक है। तो ये हमारा जब एक्सेलरेट कर रहा था तब के लिए है। अच्छा, अब मैं इसको थोड़ा और दूसरे पूरा यूटिलाइज कर देता हूं क्वेश्चन का, कि जब एक्सेलरेट कर रहा था तब अभी बोल देता कि बताओ कि 0 से 80 मीटर में कितना उसने 0 to 80 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। ऐसा देखिए, हटा देता हूं इसको, आप जरा इसको ट्राई करिए कि अगर वो 0 से 80 सेकेंड के बीच में अगर उसको फाइंड कर कहने को कह रहा है कि बताओ कि डिस्टेंस कितना होगा, तब कैसे करेंगे। तो हमें टोटल एरिया निकालना पड़ेगा। इसमें 2 एरिया तो हमने यहां से यहां तक तो देख लिया है, 2 एरिया हमने यहां से तो यहां देख लिया है।
ये वाला पार्ट। तो अब बच गया, इसका नाम दे दीजिए A1 और A2, इसका नाम दिया था, इसको बोल सकते हैं ना A3 और A4। ठीक, तो A3 का कितना होगा, ये पार्ट कितना है 10 और ये पार्ट कितना है 20, तो रेक्टेंगल है तो 10 इंटू 20 करेंगे तो कितना हो जाएगा 200 मीटर। ठीक, A4 की एरिया अगर निकालना हो तो 1/2 इंटू बेस कितना है 40 और हाइट कितना है 80, तो 40 इंटू 80 तो कितना हो गया 1600 मीटर। टोटल अगर डिस्टेंस निकालना हो तो क्या करेंगे, इन सबों को ऐड कर लें। तो फॉर टोटल इसके लिए तो A इक्वल टू पहले वाला 700 था, ये 200 था, अच्छा नहीं, इसका मतलब कि A2 एरिया था 500, यहाँ से है 200 और ये है 200 और ये आया 1600। तो एडिशन आता है ना बच्चों, ऐड कर लीजिए, तो 900 हो गया और 1600, तो टोटल कितना हो गया 2500। ऑल दिस में पूछा नहीं था, लेकिन हमने उसका अलग से पार्ट एक बनाकर उसको निकाल दिया कि अगर टोटल अगर होगा 80 सेकेंड में कितना डिस्टेंस होगा। यहाँ पर हमसे केवल एक क्या पूछा गया था कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना होगा, तो इस पार्ट को हमने देखा। तो फिर पूछा था कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन में वो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, तो हमने खाली उसी पार्ट का एरिया निकाल कर देखा। अगर मैं फिर इसको ट्विस्ट करके कहा कि अगर दिस नहीं लिखा होता तो दो पार्ट में एक्सेलरेट कर रहा था, यहाँ पर और यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर ऐसे कर रहा था, तो उन दोनों का सम निकाल कर देख लिया तो 700। टोटल निकालने के लिए पूछता तब भी बता देते। तो कहने का मतलब कि आपने पूरा एक तरह से इस क्वेश्चन का सब कुछ निचोड़ देख लिया। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, द डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ कर्व इन, अच्छा कर्व इज मिसिंग, कोई बात नहीं, कर्व अगर मिसिंग है तो उसको कर्व को लेकर आते हैं। कर्व आपका ये है, मैं बना देता हूं किसके लिए, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम के लिए। ये ऐसे है, ऐसा ऐसा, फिर उसके बाद ऐसे, मतलब यहाँ से O है, ये आपका A है, ये वाला B है, C है और यहाँ से D है, इस तरह का। तो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ऐसा कर्व है। तो यहाँ से O to A में देखो बच्चों, एक्सलेट कर रहा है, इसका स्लोप क्या हो रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है। डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का स्लोप क्या देता था, वेलोसिटी, तो आपने इसको वेलोसिटी देखा, तो 0 to A में क्या है, इंक्रीजिंग वेलोसिटी हो रहा है, तो O to A में वेलोसिटी इंक्रीजेस, तो OA पार्ट का ये आंसर हो गया। फिर A to B में ये स्ट्रेट लाइन है ऐसा, तो A to B में जब स्ट्रेट लाइन होता था क्या होता था, यूनिफॉर्म मोशन होता था, उसका कांस्टेंट मतलब कि इसका जो स्लोप है वो इंक्रीज नहीं करेगा। इस पार्ट में इसका स्लोप कांस्टेंट है, ठीक है। तो स्लोप कांस्टेंट हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ कि वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, मतलब कि कितने भी टाइम अगर देखिए तो उसका यहाँ से यहाँ तक जो भी आप उसका वेलोसिटी निकालेंगे किसी भी टाइम पर A to B इंटरवल में, मतलब कुछ A से B के बीच में आप कोई भी टाइम पे निकालिए, जैसे बीच में बहुत सारे टाइम होंगे ना, तो वहाँ पर क्या होगा कि वेलोसिटी विल बी कांस्टेंट, तो इसीलिए इसका वेलोसिटी विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम t। तो AB पार्ट में क्या हो रहा है, इसका वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम t, तो इसका आंसर ये ऐसा हो गया। B to C में देखिए इसका स्लोप क्या हो रहा है, धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, तो कीप डिक्रीजिंग है, तो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का स्लोप क्या होता था, यहाँ पे सबसे पहले तो स्लोप ही लिख देना चाहिए था कि स्लोप इन दिस D वर्सेस T के लिए वेलोसिटी देता है। तो अगर स्लोप डिक्रीज कर रहा है, स्लोप डिक्रीज कर रहा है तो वेलोसिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा, तो इसका मतलब कि B to C में वेलोसिटी डिक्रीजिंग है, तो ये ऐसा है। अब CD पार्ट में, CD पार्ट इज द पैरेलल टू टाइम एक्सिस, तो टाइम एक्सिस के पैरेलल है तो इसका स्लोप क्या होगा, 0। इस पार्ट का स्लोप देखिए, स्लोप इज 0,
तो स्लोप जीरो का मतलब वेलोसिटी इज जीरो। तो इतने पार्ट का ऐसा ये आंसर होगा ए। तो ये बात समझ में आया बच्चों, मैट्रिक्स टाइप क्वेश्चन है, एडवांस टाइप में ऐसे आपको क्वेश्चन एक मिल सकता है। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। और एक ग्राफ अगर आपको अगर क्लियर नहीं है तो एक बार ऐसा बना देता हूं आपके लिए कि आपको ड्रॉ करने में, देखो पहले एक्सेलरेट किया, फिर कांस्टेंट गया, फिर डी एक्सेलरेट किया और फिर कांस्टेंट हो गया। तो यहाँ से इसका नाम दिया था ओ, इसका ए, इसका बी, इसका सी और इसका डी। तो उसी में पूछा हुआ था। एक्सेलरेटेड, स्लोप इंक्रीज कर रहा है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, मतलब इसका स्लोप चेंज नहीं कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन, और एक इसके बीच में डी वर्सेस टी के बीच में है। सी टू डी, स्लोप इज डिक्रीजिंग, डाउनवर्ड बेंडिंग डाउनवर्ड हो रहा है, तो डिक्रीजिंग है सी टू डी में, कांस्टेंट है, तो इस तरह का ये मिलेगा। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। इस ग्राफ को ना हो तो बना लो अपने से और फिर उसके बाद उसको मैचिंग कर लीजिए। ठीक है, तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहा कि फॉर डिस्प्लेसमेंट ग्राफ शोन इन फिगर द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 सेकंड एंड नेक्स्ट 2 सेकंड, नेक्स्ट 4 सेकंड। ओके, ठीक है, वो कह रहा है कि यहां से यहां तक कि नेक्स्ट 2 सेकंड में इसका रेशियो कितना है और इसका रेशियो कितना है। तो आपको ठीक है, तो स्पीड के लिए देखिए यहां से, तो x वर्सेस t है, तो इसका स्पीड क्या मिलेगा, स्लोप। तो इसमें अब 0 से लेकर 3 तक तो यूनिफॉर्म है, तो अब 2 पे पूछे, 1 पे पूछे और 3 पर ही पूछे, तो स्पीड कितना होगा बच्चों, 20/3। तो यूनिफॉर्म मोशन का ही बात, यही फायदा है, जैसे पीछे क्वेश्चन में भी था ना d वर्सेस t। तो आप इस क्वेश्चन में देखिए कि a टू b में क्या है, इसमें वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम t है। तो वैसा ही उसी का आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन ने लिया हुआ है कि अगर 0 से 3 के बीच में कभी कहीं का पूछे तो फर्स्ट 2 सेकंड का क्या होगा, 2 सेकंड पे जो स्पीड होगा वही उसका 3 सेकंड पर होगा, वो 1 सेकंड पर होगा, क्योंकि स्लोप तो कांस्टेंट है, चेंज कर नहीं रहा, तो स्पीड 20 to 3 होगा। नेक्स्ट आप देखेंगे कि उसके बाद पूछा नेक्स्ट 4 सेकंड के लिए, तो यहाँ से अगर 4 मतलब नेक्स्ट 3 से ही चेंज हो रहा, 3 to 6, तो उस समय 20 से डिस्टेंस कितना ट्रेवल हो रहा होगा, 20, और टाइम कितना लिया गया है। अगर इसको 3 कर देता हूँ, मतलब वो फिगर थोड़ा एप्रोप्रिएट नहीं है, अगर वो 3 to 6 है तो उस वाले में इसको स्पीड v1 कह लीजिए और इसका स्पीड v2 कह लीजिए, तो वो भी 20/3 है, तो सेम मैग्नीट्यूड है मीटर पर सेकेंड। तो v1 और v2 आपस में इक्वल हुए, तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो उन दोनों का कैसा रेशियो होगा, रेशियो पूछा था, तो 1:1, तो v1/v2 इज इक्वल टू 1:1। ठीक, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहा है कि अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम द हाइट रीचेस टू द सेम हाइट आफ्टर द इलास्टिक इम्पैक्ट विथ अ ग्लास फ्लोर इफ द इवेंट इज कंटिन्यू द वेलोसिटी टाइम ग्राफ शोन इन ए फिगर। हाँ बच्चों, ये अभी तो ऐसा बताया था कि सर्टेन वेलोसिटी से अगर हम इस मतलब कि जैसे मान लीजिए कि एक बॉल है और किसी हाइट से छोड़ रहा है और वो कैसा इसको कर दिया, ग्लास का है, तो ग्लास से मतलब है उसमें शायद इलास्टिक बोला होगा, इलास्टिक इम्पैक्ट। इलास्टिक इम्पैक्ट का मतलब क्या है कि जिस वेलोसिटी से वो आ रहा है उसी वेलोसिटी से फिर वो वापस जाएगा, मतलब वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा। इस वर्ड का मतलब ये है इलास्टिक इम्पैक्ट का, कि जिस वेलोसिटी से वो आएगा उसी वेलोसिटी से ऊपर की तरफ जाएगा। तो जब आप ड्रॉप कर रहे होंगे यहां से, तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, स्पीड अप हो रहा है, यही ना कि बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम द हाइट, तो ड्रॉप फ्रॉम द हाइट तो इंक्रीज किया। तो देखो इंक्रीज वाले कौन से दो ग्राफ है, एक ये है, ये तो डिक्रीज है, तो रूल आउट ऐसे ही हो गया, और वेलोसिटी वर्सेस टाइम के बीच में तो ऐसा कोई हमने कर्व देखा नहीं, तो ये दो तो रूल आउट हो गया। और ये भी यहाँ से ऐसा है, वो नीचे यहाँ से है ग्राफ में, एक्चुअल में आप इससे कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ से ऊपर की तरफ ले लिया, एरर है, यहाँ से ऐसे ले रहा है। ठीक है, तो दो यहाँ से इंक्रीज हो रहे हैं, तब यहाँ से आने के बाद जब वेलोसिटी हो रहा है तो फुल मैक्सिमम पे हो रहा है, सेम मैग्नीट्यूड से क्या हो रहा होगा, ऊपर जा रहा होगा। तो ऊपर मतलब नीचे आने को सपोज हम पॉजिटिव बोलते हैं, तो ऊपर आने को क्या हो जाएगा, नेगेटिव। सिंस वेलोसिटी क्या होता है बच्चों, इज वेक्टर क्वांटिटी, यही हमने देखा है ना, वेलोसिटी इज द वेक्टर क्वांटिटी। when their direction will change, their sign will also change, positive to negative. So what will happen,
in these two cases कि here velocity is increases, now velocity is decreases, it is okay. Sorry, velocity is decreases, it is not possible when the moment it is after the striking, it having the same velocity, it is because of the elastic of nature, so it will be go through the with the same velocity but decreasing. So velocity is decreasing, but their magnitude will be what? It will be negative, na? So that is why this thing means whatever the velocity is, suppose v, so it will be what is the, इस dotted line का मतलब क्या है? ये बहुत तो कम समय लिया है या नहीं समय लिया है, उसका velocity मतलब वो contact time है, तो 0.01 सेकेंड इस तरह का कुछ होता है, तुरंत उसका वेलोसिटी क्या हो गया? निगेटिव में हो गया। तो फिर यहाँ पर हुआ, तो एक टाइम में ऐसा हुआ, मतलब कि एक समझ में आया कि ऐसे ड्रॉप किया और यहाँ से यहाँ तक आया, तो कुछ एक फुल सर्कल वो बना ना, जब वहाँ से ड्रॉप किया था तो 0 स्पीड था, ड्रॉप होने के बाद फिर वापस हुआ, तो इसको एक टाइम पीरियड बोल रहा है, तो इसलिए वो टी से दिखाया है। तो यहाँ से यहाँ तक का आपका एक टाइम पीरियड हुआ, फिर वही कहानी चलेगा। अब इसी का रिपीटिशन, आप चाहो तो मिरर यहाँ से लगा लीजिए, तो मिरर इमेज आपको दिखाई देगा, फिर इंक्रीज हुआ, फिर उसका साइन बदला, फिर ऐसे गया, फिर एंड सो ऑन चलते रहेगा। तो इसलिए इसका क्या होगा? ये वाला ऑप्शन होगा। ठीक है, तो एडवांस वगैरह में आ रखा है क्वेश्चन, तो इसको एक बार फिर से देख लीजिएगा कि वेलोसिटी, इसमें यही टेस्ट कर रहा है कि आपको वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, उसका साइन आप कैसे समझते हैं। ड्रॉप कर रहा था तो एक्सेलरेट हुआ, इस पार्ट में एक्सेलरेट हुआ, फिर जैसे ही उसका इम्पैक्ट होने के बाद फिर से उसका डायरेक्शन बदल गया, तो उस तरफ में चला गया, तो टी ऐसे, तो यहाँ पर ये वाला पार्ट पॉजिटिव दिखा रहा है, इसलिए रूल आउट हुआ। तो इसका ऑप्शन ये वाला करेक्ट है। समझे बच्चों? अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। A ball is projected vertically upward with the initial velocity. Which of the following graph represent the kinetic energy of the ball? तो कह रहा कि कौन सा इसमें काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सबसे पहले तो आपको काइनेटिक एनर्जी होता क्या है वो जानना होगा। काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv²। तो काइनेटिक एनर्जी कभी वो निगेटिव नहीं होता है, ये बात तो आप समझ गए होंगे। तो ठीक है, काइनेटिक एनर्जी कभी निगेटिव होता नहीं है, तो ठीक है, तो इसमें निगेटिव जैसा कोई बनाया भी नहीं है। तो अच्छा, अब वेलोसिटी वर्सेस टाइम के अगर हाइट के लिए देखा जाए, किसके लिए है? अब तक आपको टाइम मिलता था, अब यहाँ पर हाइट दे दिया है बच्चे, ये आपको अलर्ट रहना पड़ेगा, ये हाइट है। तो अच्छा, एक है निगेटिव में दिखा दिया, तो ये तो ऐसे ही रूल आउट हो गए, ये पार्ट देखो निगेटिव में चला गया, बिकॉज मास पॉजिटिव होगा, वेलोसिटी का स्क्वायर है। अगर वेलोसिटी निगेटिव भी होगा तो उसका स्क्वायर क्या देगा? पॉजिटिव देगा, तो ओवरऑल क्वांटिटी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो दैट इज वाई, तो काइनेटिक एनर्जी वॉन्ट बी नेवर नेगेटिव, सो वो तो भाई साहब रूल आउट होकर चले गए। दूसरा, अब वेलोसिटी का, तो हम थर्ड इक्वेशन की बात करें तो v² इक्वल टू, पार्टिकल को ड्रॉप कर रहा है, प्रोजेक्ट कर रहा है, तो v² इक्वल टू u² माइनस 2gh, प्रोजेक्ट करेगा वर्टिकली, तो g तो निगेटिव होगा, तो फाइनल स्पीड 0 हुआ, तो u² माइनस 2gh, तो यहाँ से u² इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2g इंटू h, तो 2g तो कांस्टेंट है, तो u² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h, मतलब u² और h में आपको ग्राफ नहीं दिखाना है, u² को ही लेना है। तो मास तो कांस्टेंट होता है, तो वेलोसिटी, तो इसलिए क्या होगा? डायरेक्ट रिलेशनशिप है इसमें, तो u² मतलब कि लीनियर होता है, जब भी इस तरह का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो उसका ग्राफ कैसा बनता है? स्ट्रेट लाइन। सो दैट इज वाई यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी वर्सेस उसका हाइट में अगर देखें, तो जैसे जैसे वो हाइट कवर कर रहा होगा, मान लीजिए कि अगर यहाँ से इसको ऊपर की तरफ ऐसे थ्रो किया गया है, तो जैसे जैसे वो हाइट कवर कर रहा होगा h, तो वैसे वैसे उसका वेलोसिटी क्या हो रहा होगा? डिक्रीज, और इस मोमेंट पे तो आकर 0 ही हो गया होगा। तो काइनेटिक एनर्जी विल बी डिक्रीजेस एट अ मोमेंट व्हेन इट इज थ्रोइंग एट t इक्वल टू 0, सो काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम एट t इक्वल टू 0 पे मैक्सिमम होगा, ये भी है। तो एट हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचने पे डिक्रीज वो 0 हो गया होगा। ठीक, तो इसके लिए इसका सी ऑप्शन है। तो ये वाला पैराबोलिक वाला इसलिए नहीं होगा, रिप्रेजेंट ऑल दो कर रहा है, लेकिन वो पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स रिप्रेजेंट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल, तो बस सिंपल ये है, काइनेटिक एनर्जी एट मोमेंट जब हाईएस्ट पॉइंट पर आया होगा तो वेलोसिटी 0।
फिर उसका साइन बदला होगा, तो आगे हम नहीं जा रहे कि वो डाउनवर्ड आ रहा है नहीं आ रहा, बस वहीं तक है, तो इसीलिए इसका ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, अच्छा वापस आता तब फिर क्या होता, तो फिर उसका जैसे जैसे हाइट का वैल्यू उसमें फिर क्या होता, डिक्रीज करता, तो इसीलिए वो सब पॉसिबल नहीं है। अब देखो हाइट बढ़ा रहा है ना, तो हाइट तो एक्चुअल में कम हो नहीं रहा है, तो फिर वो वापस यहीं से घूम जाता, ऐसे होता, या फिर और धीरे धीरे कम होते जाता, क्योंकि हाइट तो बढ़ नहीं रहा है और वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी को आगे दिखा दिया, इसलिए वो पॉसिबल नहीं है। तो केवल एक ट्रिप के लिए हम देख रहे हैं, तो ये वाला खाली सही है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल मूविंग इन स्ट्रेट लाइन इज गिवन बाय द ग्राफ शोन हियर, देन एक्सेलरेशन इज द बेस्ट रिप्रेजेंटेड। तो वो पार्ट यहाँ पर मिसिंग है, तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ यहाँ पर नहीं है। तो एक्चुअल में वो ग्राफ है क्या, एक्चुअल में ग्राफ ऐसा है बच्चों, ऐसा v वर्सेस t का है इन सेकेंड, इन मीटर पर सेकेंड, ऐसा ग्राफ है बच्चे। तो बस पूछ रहा है कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ ऐसा है, तो एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ कैसा होगा। ठीक है, समझ में आया, वेलोसिटी वर्सेस सम, वेलोसिटी यहाँ पर v होगा, वो इक्वल है, सेम उससे जा रहा है, और t टाइम पे कुछ ऐसा लग रहा होगा। तो देखिए, तो सबसे पहले वेलोसिटी एक्सेलरेशन चाहिए, वेलोसिटी वर्सेस टाइम में अगर आपको एक्सेलरेशन चाहिए तो आपको क्या देखना पड़ेगा, आपको उसका स्लोप देखना पड़ेगा। यही आपने देखा था ना कि एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि वेलोसिटी बाई टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन, और वेलोसिटी वर्सेस टाइम का स्लोप क्या देता है, इज एक्सेलरेशन। तो हम वहीं पे जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि इसको नेम, पहले वेलोसिटी तो डिक्रीज कर रहा है यहाँ से यहाँ तक, इस टाइम में अगर इसको फर्स्ट पार्ट ओ कह दें, ए कह दें, इसको बी कह दें और इसको सी कह दें, तो ए टू ए पार्ट में इसका क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन, ये देखिए मतलब कि उस तो स्ट्रेट लाइन है, तो यानी कांस्टेंट ही है, उससे उसका वैल्यू चेंज नहीं कर रहा, लेकिन ए का वैल्यू निगेटिव होगा। तो ए का वैल्यू निगेटिव होगा, तो अगर उस ग्राफ को देखा जाए तो और कितना होगा, जितना भी होगा उससे हमें मतलब नहीं है। तो ए का वैल्यू निगेटिव है, तो ये दोनों तो ऐसे ही निकल गए, क्योंकि वेलोसिटी स्ट्रेट लाइन है, उसका स्लोप कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। तो एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट यहीं पर है, बाकी जगह एक्सेलरेशन कांस्टेंट एक यहाँ पर दिखाया है, और बाकी इन दोनों में तो ये दो पार्ट तो हट गए। अब एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, तो ऑब्वियसली निगेटिव होगा, बिकॉज की वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है, तो इसके लिए हुआ। यहाँ से इंपैक्ट होने के बाद t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी 0 हो जा रहा है, लेकिन फिर से एक्सेलरेट करना चालू हुआ, तो तुरंत फिर क्या होगा कि जब यहाँ पर इंपैक्ट होने के बाद एनी टाइम t इसको कह देते हैं, तो तुरंत उसका नेगेटिव से पॉजिटिव आ गया एक्सेलरेशन। ये देखिए यहाँ पर ऐसे, फिर उसके बाद b टू c, a टू b में फिर से उसको एक्सेलरेट करने लगा, थीटा इसका पॉजिटिव है, यहाँ पे थीटा क्या है, मोर देन 90 डिग्री है ना, थीटा का वैल्यू मोर देन 90 है। तो ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा होगा कि tan 90 से अगर ज़्यादा अगर होता है, tan 90 अनडिफाइन होता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में tan थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, इस निगेटिव, सो दैट इज वाई एक्सेलरेशन विल बी निगेटिव। यहाँ पर थीटा इज मतलब कि 0 से 90 के बीच में होगा, ये तो आपको दिख ही रहा होगा, तो यानी कि पॉजिटिव स्लोप है, तो इसलिए वो पॉजिटिव चला गया। अब उसके बाद बी टू सी में देखिए, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, शून्य, तो दिखाया ही नहीं है, तो इसीलिए आपका ये पार्ट होगा करेक्ट। ये बात समझ में आया बच्चे, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ अगर हमारा ऐसा था, तो एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ कैसा होगा। तो ये दो रूल आउट क्यों हुए, क्योंकि एक्सेलरेशन को इंक्रीज और डिक्रीज करते हुए दिखा दिया, क्योंकि वेलोसिटी वर्सेस टाइम में एक्सेलरेशन को हम जानते हैं कांस्टेंट रहता है उसका स्लोप। तो अगर इस तरह का अगर है, तो अगर अभी जो फिगर है तो स्लोप इसका कांस्टेंट है, तो स्लोप दो ऐसे कांस्टेंट वाले बनेंगे, ये दो रूल आउट हो गए। एक्सेलरेशन इसका निगेटिव था, ये पॉजिटिव दिखाया था, ये निगेटिव दिखाया, तो इसीलिए हुआ। उसके दूसरे पार्ट में फिर इंक्रीज किया, तो फिर ये इंक्रीज कर गया, तो इसलिए वो पार्ट हुआ। ठीक, अब आइए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
What is the speed with which the stone should be the projected vertically upward from the ground if it is the attain the maximum height of the 20 meter? तो आप जानते हैं v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। चलिए गलती से क्वेश्चन आ गया है, लेकिन चलिए आपको एक बीच से उसका रिवीजन भी आपको मिल जाएगा। तो इस अटेन द मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम हाइट पे क्या होता है, वेलोसिटी 0, उसका इनिशियल स्पीड इसको चाहिए यू स्क्वायर 2, जी का वैल्यू 10, हाइट कितना है 20, तो u का वैल्यू कितना हो जाएगा बोलिए 400। तो इसका मतलब कितना हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये आ गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अ स्टोन इज थ्रोन अपवर्ड विद द स्पीड ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। अच्छा, बीच बीच के सब क्वेश्चन आगे हैं, ग्राफ वाले देखते हैं। हाँ देखिए ग्राफ एक आगे, द फॉलोइंग फिगर शोज दैट द लीनियर मोशन ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, द बॉडी विल बी द डिस्प्लेस्ड इन द 5 सेकेंड, डिस्प्लेस्ड इन द 5 सेकेंड। तो हमें आपसे पूछा जा रहा है कि इसका डिस्प्लेस्ड इन द 5 सेकेंड मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो हम दोनों निकालेंगे, एक पार्ट कर लेते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा और दूसरा बी पार्ट में उसका डिस्टेंस क्या होगा। तो आपको यहाँ पर चलो कहने को तो कितना पार्ट है, एक पार्ट इसको मान लेते हैं, ये पॉजिटिव होगा, इसके ऊपर वाला ये वाला निगेटिव हो जाएगा सेकंड पार्ट, और ये फिर से पॉजिटिव हो जाएगा। क्योंकि जैसे ही हमें डिस्प्लेसमेंट बोला तो हमारा दिमाग अलर्ट हो जाएगा कि अच्छा इस वेलोसिटी इज द वेक्टर क्वांटिटी, सो वी विल सी देयर द साइन उसमें कैसा होगा, तो हमें उसका ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए तो इसका फर्स्ट पार्ट इसको से नेमली कर देते हैं A1, मतलब 0 to 3 सेकेंड वाले में कितना हो रहा है A1, तो 1/2, इस एरिया का बेस कितना है 3 और हाइट कितना है 2, तो कितना हो गया 3 मीटर। अब A2 पार्ट के लिए देखिए, जो नीचे वाला है ये भी एक ट्रायंगल है, तो इसका बेस कितना है 1, 3 to 4 में 1 है, और हाइट इसका कितना है -2, तो 1/2 इंटू 1 इंटू 2, तो 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो कितना हो गया 1 मीटर। A3, इसका नाम भी आपको नामकरण कर दे रहा हूँ इसका 3 to 4, और उसके बाद 4 to 5 सेकेंड, तो इसका नाम दे देते हैं A3। तो 1/2, इसका बेस कितना है 4 to 5 1, अच्छा ये तो रेक्टेंगल ही हो गया, तो हाफ क्यों, तो 4 इंटू 5 1 इंटू डी, ठीक है ये मेंशन नहीं है तो मतलब इसको 1 ले लीजिएगा, 1 इंटू 1, तो कितना हो गया 1 मीटर। ठीक, तो सिंस A2 वाला पार्ट क्या है निगेटिव है, तो इसका जब हम सम करेंगे तो कितना आएगा डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए, जो ये पार्ट पूछा था, तो 3 - 1 + 1, तो फाइनली कितना हो गया 3 मीटर। लेकिन जब आप डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या होगा 3 - 1 + 1, तो 5 मीटर। तो याद रखिएगा, तो फर्स्ट 5 सेकेंड में जो पूछा है डिस्प्लेस कितना होगा, तो इसका आंसर होगा इस 3 मीटर इस पार्ट का, और इस पार्ट का आंसर कितना होगा बच्चों डिस्टेंस के लिए टोटल 5 मीटर। तो उसमें हमने डिस्टेंस के लिए कि स्केलर क्वांटिटी होता है सबको ऐड कर लेंगे, डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें साइन ध्यान रखना पड़ेगा प्लस माइनस, तो इसलिए ऐसा होगा। तो ये भी एक क्लासिकल क्वेश्चन था समझने के लिए। चलिए नेक्स्ट आइए देखते हैं। द एबव क्वेश्चन द एक्सेलरेशन ऑफ द पोर्शन ऑफ OA, अच्छा एक्सेलरेशन पूछा हुआ है इसके लिए O2A के लिए, तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम है, तो फिर से एक्सेलरेशन पूछा तो क्या देखेंगे वेलोसिटी वर्सेस टाइम का स्लोप देखेंगे। तो इसका स्लोप यहाँ से देखिए, इसको मैं मिटा दूं, 0 to 2 के लिए, तो इसमें एक्सेलरेशन का अच्छा वहीं बता देते हैं, 0 to A में कुछ ऐसा हो रहा है, इस तरह का है, इसका नाम 0 है A है, तो ये कुछ 2 मीटर पर सेकेंड है और यहाँ पर 2 सेकेंड है। तो स्लोप क्या होगा बच्चों वही एक्सेलरेशन होगा, तो 2/2 कितना हो गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, द अबव क्वेश्चन द विच ऑफ द कर्व विल बी द जीरो एक्सेलरेशन। तो आइए कर्व को एक बार देखें, तो जीरो एक्सेलरेशन कहाँ होगा बच्चों सोच के बताओ, 2 सेकेंड का समय देता हूँ। ग्राफ को देखिए ध्यान से, 0 to A जा रहा है, A to B जा रहा है, B to C जा रहा है,
C to D स्ट्रेट, फिर D to E, फिर E to, अच्छा E तक ही है। तो अभी आपका एक्सेलरेशन जीरो कब होगा? जब उसका वेलोसिटी कांस्टेंट होगा। तो वेलोसिटी कांस्टेंट कब होता है? जब वो पैरेलल टू टाइम एक्सिस, या सिंपल मैं कहूँ कि एक्सेलरेशन जीरो कब होगा? तो कहो जब स्लोप जीरो होगा। तो स्लोप किस पोर्शन का है? यहाँ इंक्रीजिंग है, यहाँ डिक्रीजिंग है, यहाँ पर तो डिफाइन ही नहीं है उसका स्लोप, क्योंकि डिफाइन इसलिए पता है ना, डिफाइन क्यों नहीं होता है कि tan थीटा 90 डिग्री कितना होता है? अभी का स्लोप कैसा है? 90 डिग्री, ये वाला पोर्शन यहाँ से C to D के लिए, तो 90 डिग्री क्या होता है? अनडिफाइंड। तो इसीलिए C to D में डिफाइन नहीं है। D to E में क्या है? स्लोप जीरो। तो स्लोप जीरो, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन विल बी जीरो। ठीक, तो इसी पोर्शन में D to E वाले में तो पूछा गया है क्या गया था कि इन द अबव क्वेश्चन विच पोर्शन ऑफ द कर्व विल हैव जीरो एक्सेलरेशन। तो ये डी वाला जो पार्ट था इसके लिए होगा। अगर पूछता कि नॉट डिफाइंड, इसी क्वेश्चन को मैं आगे एक्सटेंड कर लेता, जैसे अभी जैसे बताया ना कि tan थीटा है, तो C to D वाले पार्ट में क्या है? उसका एक्सेलरेशन डिफाइन ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो यहाँ पर C to D में स्लोप उसका कैसा है? 90 डिग्री। सो दैट इज वाई। ठीक है बच्चों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। The particle has initial velocity 17 meter per second toward its east, acceleration of 2 meter per second due west. The distance covered by the 9 second of is the motion. अच्छा, चलिए तो बीच में क्वेश्चन डाल दिया है, तो अब क्वेश्चन चूंकि यहाँ पर है तो आइए कर लेते हैं। इसमें क्या बोल रहे हैं कि इनिशियल स्पीड 17 मीटर पर सेकेंड है, ठीक, और वो जा कैसे रहा है? ईस्ट डायरेक्शन इसी को बोलते हैं, ये इधर ईस्ट होता है, और वो डी एक्सेलरेट हो रहा है। एक्सेलरेशन उसका नेगेटिव ले लेंगे 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब रिटार्ड हो रहा होगा। जैसे मान लीजिए कि कुछ चीज़ें आप रोल कर रहे हो, जैसे यहाँ से ऐसे रोल आप करते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट को, जैसे मान लो कि यहाँ से ऐसे आपने रोल किया, इसको टक से कुछ लगाया, दिखाई पड़ रहा है, टक से आपने कुछ इसको लगाया, तो क्या होगा? धीरे 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 ऐसे जाएगा और रुक जाएगा। तो रुक जाएगा का मतलब क्या हुआ? कि फ्रिक्शन इसको अपोज कर रहा होगा। तो वही काम यहाँ पर हो रहा है। 17 मीटर पर सेकेंड यहाँ पर तो ठीक है, वो जा रहा है, लेकिन जाते 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 कहीं रुक जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन इज अपोजिट डायरेक्शन, वेस्ट डायरेक्शन में लग रहा है। ईस्ट इधर है, ओ हाँ ठीक है, ये ईस्ट इधर है, पूरा पश्चिम, ये ईस्ट में जा रहा है और वेस्ट में इसका निगेटिव है एक्सेलरेशन। तो डी एक्सेलरेट हो रहा होगा ना, तो डिस्टेंस कवर्ड इन द 9 सेकेंड, ये है बच्चों 9 सेकेंड है। तो 9 सेकेंड के लिए क्या होता था? टीएथ सेकेंड, याद है एस टीएथ का फॉर्मूला? यू अप बाई यू प्लस, बोलो नहीं तो जाकर पीछे जाकर देखो नोट, जहां पर नोटबुक बनाए होंगे, ए बाई टू 2t माइनस 1, ऐसा होता था एस टीएथ के लिए। और आप ये भी बोलना चाह रहे हैं कि सर ये तो एक्सेलरेशन निगेटिव है, तो ये निगेटिव हो जाएगा, ये बात। तो इस वाले क्वेश्चन के लिए क्या लगेगा? u माइनस ए बाई टू 2t माइनस 1। तो u का वैल्यू क्या है बच्चों? 17। a का वैल्यू कितना है? -2, तो 2 माइनस लगा लिया, 2/2। और किस सेकंड में इसको चाहिए? 9 सेकंड। तो 9 सेकंड का मतलब कितना हो गया? 2t, तो 9 2 जाए 18, -1 17, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो अच्छा, डेटा एकदम सोच के दिया है, 17 माइनस 17 मतलब 0। तो इसका मतलब कि वो 0 मीटर उसका होगा, या 9 सेकंड पे हिट कर गया होगा कहीं। अच्छा, इस तरह का सिचुएशन है तो यानी कि वो रेस्ट में आ गया होगा। ठीक है, तो आइए ग्राफ पर चलते हैं। अच्छा, फिनिश हो गया, ठीक है। आइए देखिए कि एक और दो बेसिक क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है कि ये ऐसा है 1 2 इस तरह का, एक मान लीजिए कि 30 डिग्री है और दूसरा है 60 डिग्री है। तो पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द रेशियो, और ये डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ है इन
मीटर और ये सेकंड में है। ठीक है, चल तो रहा है ना। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि 1 और 2 का फाइंड द रेशियो ऑफ V1 to V2। ठीक है बच्चों, एक ट्राई करो तो क्वेश्चन जरा, 30 सेकंड का समय देता हूं कि एक फर्स्ट है और 2 है। फटाक से कलम को पेज और पेन निकालिए, ड्रॉ करिए। 30 डिग्री 60 डिग्री है फर्स्ट और 2। फाइंड द रेशियो V1 to V2। या सोचिए मेंटली पॉज करके कि अगर डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ है तो इसका स्लोप क्या देता था। वेलोसिटी वर्सेस टाइम का स्लोप क्या देता था? वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का स्लोप क्या देता था? वेलोसिटी। तो ये वेलोसिटी देगा। तो अब स्लोप पहले वाले के लिए देखिए, tan 30 डिग्री यही होगा पहले वाले के लिए, दूसरे वाले के लिए। अच्छा, पहले वाले के लिए नहीं है, ये दूसरे वाले के लिए। यहाँ पर सेकंड कर लीजिए क्योंकि इसका सेकंड वाला 30 बना रहा है और पहला वाला कितना है 60। तो उसका स्लोप यानी कि V1 का वैल्यू कितना होगा जो उसका स्लोप होगा, तो उस समय कितना है 60 डिग्री है। तो V1 to V2 करना है, तो V1 by V2 के लिए tan 60 by tan 30। तो tan 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा √3। tan 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 by √3। तो ये कितना हो गया √3 इंटू √3 3/1। तो इनका रेशियो कितना हो गया V1 V2 का 3:1 ऐसा। ठीक है, तो समझ में आया, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। तो मेंस वगैरह में आजकल ऐसा क्वेश्चन मिल रहा है, तो देख लीजिए, मतलब कि इसको आप आसानी से कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपने भी कर लिया होगा 3:1। ठीक है, आइए नेक्स्ट चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में। ठीक है बच्चों, ऐसा क्वेश्चन है कि v इन मीटर पर सेकंड और एक टाइम इन सेकंड पर है। तो इस तरह का ग्राफ है। तो आपसे पूछा गया है कि फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग द 0 to 8 सेकंड। क्वेश्चन लिख देता हूं, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन 0 to 8 सेकंड। ठीक है, तो इसके लिए आपके वेलोसिटी वर्सेस स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ है ही है, या वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है। तो आप फटाफट क्या करेंगे, डिस्टेंस निकालने के लिए तो एरिया निकालेंगे। तो इसको एक पार्ट में ऐसे देख ले, यहाँ से यहाँ तक, दूसरा एक यहाँ से यहाँ तक, ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, इस तरह का। तो आप कह सकते हैं कि इसको A1 कह दूँ मैं, A2 कह लूँ, A3, A4, A5, A6। तो 6 पार्ट हैं इसके। तो A1 फर्स्ट पार्ट का एरिया अगर निकालना होगा तो बोलो, एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू इसका हाइट 4 है और टाइम 1, तो 1 इंटू 4, तो कितना हो गया 2 मीटर, यही होगा। A2 के लिए ये रेक्टेंगुलर टाइप का है, इसका बेस कितना है 2 और हाइट है या लेंथ है 4, तो 2 इंटू 4, तो कितना हो गया 8 मीटर। A3 ट्रायंगल है, तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो अगेन इसका 4 और हाइट 1, तो 2 मीटर ना, 2 2 जा 4 ऐसा। A1 A2 A3 के लिए। अच्छा, ये ऊपर वाले तो पॉजिटिव सारे होंगे, नीचे वाले क्या होंगे निगेटिव, A4 A5 A6, क्योंकि टाइम एक्सिस के नीचे है और वेलोसिटी है। तो A4 के लिए देखिए, तो इसका हाइट कितना है -2 और बेस है 1, तो 1/2 इंटू 1 इंटू -2,
तो कितना हो गया -1 मीटर। A5 5 to 7 हुआ और ये -2 वेट थे इसका, तो 2 इंटू -2 तो -4 मीटर हो गया। A6 दैट पार्ट इस ट्रायंगल 7 to 8 उसका बेस है और हाइट इसका -2 है, ये वाला -2 है। को लाइन के लिए दिखाया नहीं है, इसे जाने दो। तो A6 वाले पार्ट के लिए, A6 वाले पार्ट के लिए अगर देखते हैं तो कितना आ जाएगा बच्चे, इसका बेस 1/2 1 इंटू हाइट इज -2 तो कितना हो गया -1 मीटर ऐसा। तो अभी डिस्प्लेसमेंट निकालना है, जैसे उसमें डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस के लिए क्या करेंगे, पॉजिटिव हो या निगेटिव हो सबको हम उसको ऐड अप कर दे, तो क्या आ जाएगा 2 + 8 + 2 माइनस सॉरी नॉट माइनस बिकॉज की डिस्टेंस निकालना है, तो 1 2 4 6 हो गया। तो कितना हो गया 12 एंड 8 to 10 10 to 12 और 6, तो टोटल हो गया 18 मीटर। ये तो फर्स्ट पार्ट के लिए है। अगर यहीं पर ये दिखाई दे रहा होगा, अच्छा नहीं दिखाई दे रहा, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट के लिए देख लीजिए, डिस्प्लेसमेंट में साइन को देखते हैं, तो यहाँ पर 12 और उसको -6 तो कितना हो गया 6 मीटर, बोलिए ऐसा। तो समझ में आया, इसको नोट डाउन कर सकते हैं आप। एक क्वेश्चन दूसरा देखिए, इसमें क्या कर रहा है कि एक किस तरह का क्वेश्चन है, आज कल अभी मार्स मिशन पे गया है ना, मार्स मिशन करे मून मिशन पर चंद्रयान, तो मान लीजिए कि वैसा ही रॉकेट कुछ है, वो कह रहा है कि एक रॉकेट को ऐसा कुछ किया गया, मतलब कि अगर उसका वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ अगर देखें मीटर पर सेकंड इस तरह का और इस तरह का ऐसा हुआ, ये आपका टाइम है इन सेकंड और यहाँ से 1000 मीटर पर सेकंड केस में है आपका चंद्रयान, ऐसे सपोज गया हो तो ठीक। और इसका टाइम का अगर एक्सेस देखें तो ये है आपका 20 और यहाँ पर है 120। तो पूछा आपसे ये जा रहा है कि रॉकेट इज प्रोजेक्ट वर्टिकली इन दिस वे अपवर्ड, मतलब रॉकेट को अपवर्ड उसको छोड़ा गया है, एंड टाइम वेलोसिटी ग्राफ इज शोन इन ए फिगर, द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द रॉकेट। तो मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द रॉकेट क्या होगा, तो यहाँ से यहाँ देखिए कि पहले तो स्पीड हो रहा है, स्पीड अप हो रहा है और धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है। तो मैक्सिमम हाइट उसका कितना अटेंड किया होगा, जब तक कि वो जीरो वेलोसिटी ना हो जाए, तो इसका मतलब क्या है, देखो यानी कि इसका मतलब रॉकेट अभी पहले तो बहुत तेजी से ऐसे जा रहा है, ऐसे, फिर स्लो होने लगा ऐसे, और जब उसका जैसे ही घुमा कब होगा, आफ्टर द 120 सेकेंड, नॉट मीटर इज 120 सेकेंड, 120 सेकेंड के बाद उसका घुमा होगा, तभी उसका डायरेक्शन क्या होगा, चेंज हो गया। ये बात समझ में आया। अभी क्या कर रहा है कि रॉकेट इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, सो व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द रॉकेट। तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले एक्सेलरेट हो रहा है, फिर धीरे धीरे एक्सेलरेट हो रहा है और उसका वेलोसिटी जीरो हो रहा है, और जीरो होने के बाद फर्दर उसका साइन चेंज हो रहा होगा इस डायरेक्शन में। तो मैक्सिमम हाइट अटेंड कहाँ से कहाँ तक किया होगा, ये 0 to 120 पर, फर्स्ट 20 सेकेंड पर, ये 20 सेकेंड पर तक तो एक्सेलरेट कर रहा है। तो खैर हमें उसका तो मैक्सिमम हाइट कब तक ऊपर गया है, यहाँ से 1t = 120 सेकेंड पर जब होगा तब हुआ होगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ग्राफ ऐसा बता रहा है, इसके नीचे क्या हो रहा है, वो नीचे की तरफ आ रहा है, तो नीचे की तरफ आ रहा है तो क्या होगा, उसका डायरेक्शन बदल जाएगा। तो इसीलिए यहाँ से यहाँ तक का अगर हमें कुछ डिस्प्लेसमेंट निकालना या डिस्टेंस निकालना है, तो इसका एरिया ले ले 1/2, ये पार्ट इज 120 सेकेंड बेस, और हाइट कितना होगा
1000 मीटर, तो यहाँ से 60 हुआ, तो कितना आ गया 60,000 मीटर, तो इसका मतलब 60 किलोमीटर। बोलिए तो 120 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ये बात समझ में आया बच्चों? ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए बच्चों, एक ऐसा है आपके पास क्वेश्चन गिवन है कि सपोज आपको स्पीड वर्सेस टाइम का ग्राफ ऐसा दे रखा है, ये 20 मीटर पर सेकेंड पर ऐसा आ रहा है और ये 30 पर है, ये 40 पर ऐसा मिल गया है, डी एक्सेलरेट हो रहा है और फिर उसके बाद 80 पर है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, और दूसरा ये पार्ट है इसका, और दूसरा है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, क्योंकि ऑलरेडी आपको स्पीड वर्सेस टाइम के लिए है, तो स्पीड से आपको एक तो एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ निकलवाना है और दूसरा है डिस्टेंस वर्सेस टाइम के लिए। और फिर सी पार्ट में पूछा है डिस्टेंस है, डिस्टेंस उसको डिस्प्लेसमेंट नहीं, ऐसे डिस्प्लेसमेंट के लिए भी वो हो सकता था, लेकिन एक्चुअल क्वेश्चन पे रहते हैं। और सी फाइंड डिस्टेंस, ऐसा। तो इसके लिए स्टार्ट है ना, ठीक है। तो देखिए ये हमारा ऐसा है, तो इसको अगर मार्क कर ले 0 A B C और यहां से D। 0 से A में बच्चे क्या हो रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, याद हो गया होगा। A टू B में क्या है कि स्पीड इज नॉट गोइंग टू इंक्रीज और डिक्रीज, इज बिकॉज स्लोप इज कांस्टेंट, सो एक्सेलरेशन 0। अगेन B टू C में एक्सेलरेट किया और C टू D में एक्सेलरेट किया, क्योंकि इसका थीटा देखिए पॉजिटिव है और इसका थीटा देखिए पॉजिटिव है, और कितना पॉजिटिव है मैग्नीट्यूड आगे देख लेंगे। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो नेगेटिव स्लोप है, तो यानी कि डी एक्सेलरेशन कर रहा होगा। तो हमें बनाना है यहाँ से एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम के लिए, ऐसा एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ कैसा होगा। तो देखो 0 टू A में इसका अगर एक्सेलरेशन अगर देखा जाए फर्स्ट वाले पार्ट का, इसको से नेमली A1 कह लीजिए, तो A1 का वैल्यू कितना हो रहा होगा, यहाँ से 20 है और 20 है, तो 20/20 इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन आपको 0 टू 20 से 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऐसे कांस्टेंट हुआ होगा, यहाँ तक 20 कह देते हैं। फिर 20 टू 30 तक क्या हो गया, एक्सेलरेशन बिकम 0 यहाँ तक, तो इसको कर लेते हैं ऐसा कांस्टेंट, क्योंकि एक्सेलरेशन वाला मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ये दिखाई दे रहा होगा बच्चों, 0 टू 20 में एक्सेलरेट किया, तो 0 टू 20 में एक्सेलरेट किया विथ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड 1 मीटर पर सेकेंड, यहाँ लिख भी देता हूँ इसका 1 मीटर, या यहाँ लिखा ही हुआ है, इसका यूनिट दे देता हूँ 1 A, यहाँ पर 1 है। 20 टू 30 में क्या है, इसका A2 0 ऐसा, क्योंकि स्लोप ही नहीं है, गायब है। 30 टू 40 में देखिए ये 10 सेकेंड ले रहा है, इसको अगर A2 0 है और A3 का वैल्यू कितना होगा, ये कितना गया 10, और B टू C में 20 टू 80 हो रहा, तो चेंज इन वेलोसिटी तो कितना हो गया 60, 80 माइनस 20, यहाँ पर 20 है और यहाँ पर 80 है, वो मतलब कि स्केल्ड नहीं है डायग्राम, इसीलिए ऐसा लग रहा होगा 60, और टाइम कितना लगा 10, तो कितना हो गया 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो A3 हो गया 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एकदम से फिर 30 टू 40 के लिए कितना हो जाएगा, ये हमारा 40 है यहाँ तक, तो इसके लिए एकदम से शूट कर जाएगा, और 30 टू 40 तक ये वाला वैल्यू इसको कर देते हैं 6, ठीक है, ये समझ में आ रहा होगा। ये देखिए 30 टू 40 के सेकेंड में एक्सेलरेशन इसका 6 मीटर पर सेकेंड है, और फिर उसके बाद वो क्या कर रहा है कि डी एक्सेलरेट कर रहा है, तो डी एक्सेलरेट कर रहा है, तो उसमें देखिए 80 से
80 आने में कितना लगा दिया, 80 मीटर पर सेकेंड से वापस समय लगाने में आपका 40 to 80 है, तो उस समय इसका नाम A4 अगर कर दें तो A4 का वैल्यू कितना हो गया, ये समझ में आ रहा है ना। यहाँ पर 80 है और 80 से 0 हो रहा है, तो चेंज इन वेलोसिटीज मतलब 0 माइनस 80 लिखना चाहिए था, क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल, और टाइम कितना लगा 40 to 80, तो यानी कि 40 सेकेंड, तो कितना आया -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फटाक से क्या होगा, उसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ आ जाएगा। ये चीज़ आप इसको आगे बढ़ा लीजिए थोड़ा, तो इसका वैल्यू -2 ऐसा, और फाइनली वो रेस्ट में ही आ गया है, तो इस तरह का। तो एक्सेलरेशन वर्सेस से समझ में आया, यहाँ से एक्सेलरेट कर रहा था, ये A1 था, ये A2 है, ये A3 था, और फिर इसके बाद A4। तो इस तरह से इसमें एक्सेलरेशन हुआ, और सबका मैंने मैग्नीट्यूड भी बता दिया। A1 का 1 मीटर पर सेकेंड, A2 का 0 है, A3 का 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और A4 का -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो आपने ये सीखा इसमें कि अगर आपके पास वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है तो एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ कैसा होगा। अब हम इसका दूसरा पार्ट सीखने जा रहे हैं, या बताने जा रहे हैं कि डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ क्या होगा। तो डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ के लिए आइए इनको हटा देता हूं, ये तो समझ में आ गया होगा। यहीं पे बता देते हैं उसको भी। एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। तो इसमें देखिए ये 0 to A में क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ में या डिस्टेंस वर्सेस में, या चलो उस वहाँ भी बोला था कि इसको हटा देता हूँ, डिस्टेंस ही मैं लिखता हूँ इसको, डिस्टेंस। तो 0 to A में क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है। तो इसका डिस्टेंस कितना होगा बच्चे 0 to 20 में, तो 20 × 20, इसका अगर एरिया निकालिए तो 20 × 20 कितना हो गया 400/2, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा 1/2 × 20 × 20, तो 200 मीटर। तो पहले कितने में चलेगा 200 मीटर, तो यहाँ से यहाँ तक इसको आप मार्क कर लीजिए 200 इन मीटर में है, ठीक है। 0 to 2 200 मीटर। अब A to B में कितना गया, मतलब इसका सिंपल एरिया, तो 10 × 20 200 मीटर। तो लेकिन वहाँ पर एक्सेलरेशन कितना है इसका कांस्टेंट, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कितना है 0, तो यानी कि वो ऐसे गया होगा, ये 0 to A, A to B कैसे गया होगा, यूनिफॉर्म मोशन में गया है ना, क्योंकि एक्सेलरेशन तो है नहीं। और उस समय कितना चला, फिर 200 मीटर चला, तो ये वाला कितना हो गया B तक, इसमें अगेन 200 चला था, तो यहाँ से 200 और करेंगे तो 400 हो जाएगा। B to C में फिर से एक्सेलरेट किया, तो फिर से एक्सेलरेट किया, ऐसा बना देते हैं। अच्छा, उस समय इसका एरिया निकालिए, इसका हो जाएगा 10, और सम ऑफ द पैरेलल लाइन 20 + 80 100, मतलब यहीं पर इसका एरिया निकाल लेते हैं 20, इसका 20 है और 80 है, तो 100 हो गया, और यहाँ से 10 है, तो 100 × 10, तो 5, तो कितना चला इसमें 500 मीटर, सॉरी ये 20 है ना, तो ये 10 हो गया, तो 1000 मीटर। तो फाइनली यहाँ पर ये 1000 मीटर और चलेगा, तो ये इसका मार्क कर लेता हूँ 1400 मीटर ऐसा। अच्छा, अब इस वाले पार्ट में यहाँ से यहाँ डिक्रीज कर रहा है, तो डिक्रीज कर रहा है, तो इसका मतलब ग्राफ कुछ ऐसा, डिक्रीजिंग स्लोप ऐसा। B to C के लिए एक्सेलरेटिंग था और C to D डिक्रीजिंग है, तो ऐसा ग्राफ बनेगा। तो C to D में कितना चला बच्चों 80 है और इसका 40 है, तो कितना हो गया 1/2 80 × 40, तो 1600 मीटर, ठीक है। तो उसमें 1600 चला, तो फर्दर आप 1400 में 1600 ऐड कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा ये कुछ, यहाँ से अगर देखेंगे तो 4000। तो इसका ग्राफ हुआ एक्सेलरेटिंग, यूनिफॉर्म मोशन, डी एक्सेलरेटिंग, अगेन डी एक्सेलरेटिंग। तो अगर इस ग्राफ से अगर हमें बताना हो कि उसने पूछा था ना फाइंड द डिस्टेंस, थर्ड पार्ट, तो डिस्टेंस कितना होगा बच्चों, डिस्टेंस आपका हो जाएगा, इन सबों को ऐड करिए, यहाँ से आपका
मतलब वही जो लास्ट में वो चला हुआ है, मतलब टाइम भी अगर आप बताते चले, यहाँ से इसको अलग से मार्क कर लेते हैं। ये टाइम था आपका 20 सेकंड के लिए था। B2C में कितना हो गया था, 30 सेकंड पे चल रहा था। B2C में कितना आ रहा था, 40 पे आ रहा था, 40। और C2D में कितना था बच्चों, अगेन तो ये 80, या यहाँ से ऐसे कर दीजिए 80 सेकंड। तो 80 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितना है उसका, 4000 मीटर। तो टोटल कितना हो गया, 4000 मीटर। अगर डिस्टेंस निकालना था तो ये 4000 मीटर। ठीक है, तो बच्चों हमने आज इसके अंदर ग्राफ के अंदर देखा, और भी हम क्वेश्चन टाइम टाइम पर बीच बीच इंटरवल में 2-2 3-3 क्वेश्चन लेते रहेंगे इस ग्राफ पर। अभी ये लिस्ट मतलब कि क्या कहते हैं उसको, एक अभी ख़त्म नहीं हुआ है, और भी बहुत सारे हैं इसमें। तो आपको कंटिन्यूअस आपको ये देखना पड़ेगा कि बीच बीच में जैसे कोई कोई क्वेश्चन आ जाता है, तो ऐसे भी कोई क्वेश्चन मैं एक ग्राफ नाम से एक अलग से फिर और बना दूंगा। तो उसमें जो भी प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन है उसमें सारा कवर करूंगा। अब इसके बाद हम लोग ये आपका मोशन इन वन डायमेंशन का लगभग खत्म हुआ। इसमें एक रिलेटिव मोशन करके है, तो उसको समझेंगे, रिलेटिव मोशन के लिए क्या होगा नेक्स्ट लेक्चर में। और फिर उसके बाद हम लोग वेक्टर समझेंगे। तो इसीलिए आप ध्यान से इसको देखते रहिएगा कि कोई और आपको मिस ना हो। ठीक है, तो थैंक्स फॉर योर टाइम फॉर टुडे।